और इस वीडियो से शुरू होता है हमारे कोर्स का चैप्टर 16 परचेज एंट्री विथ एग्जेम्प्टेड आइटम। इस वीडियो में हम परचेज की एंट्री करना सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको टैली को ओपन कर लेना है। टैली ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ पर आपको सेलेक्ट कंपनी पर क्लिक करना है, क्योंकि हमने एक कंपनी है जो ऑलरेडी बना ली थी, हमें उसी कंपनी को ओपन करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सेलेक्ट कंपनी पर एंटर करूंगा या कीबोर्ड में एस भी प्रेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो हमने कंपनी बनाई थी वो उस लिस्ट में वो कंपनी आ जाएगी। अब फिर से एंटर करूंगा तो मेरी ये जो कंपनी है वो कंपनी ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपसे एक बात क्लियरली कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपको जाननी जरूरी है ताकि आप बिना परेशानी के परचेज की एंट्री कर सकें। सबसे पहले कि मेक श्योर आपने जीएसटी का फीचर्स जो है वो एक्टिवेट किया हुआ है। साथ में एक बात और बता देता हूं कि इस पूरे वीडियो में हम 6 नई चीजें सीखेंगे। परचेज की एंट्री करना सीखेंगे ही सीखेंगे, उसके साथ में लेजर क्रिएट करना सीखेंगे और फिर ग्रुप के बारे में जानेंगे। स्टॉक आइटम क्रिएट करना सीखेंगे, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना सीखेंगे और यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना सीखेंगे। तो ये 6 चीजें जो इस पूरे वीडियो में हम सीखेंगे। तो जैसे जैसे हम इस वीडियो की तरफ बढ़ेंगे सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। परचेज की एंट्री करने के लिए आपको किसी भी तरह की एंट्री करने के लिए ये जो ऑप्शन दिख रहा है अकाउंटिंग वाउचर, इस पे आकर के एंटर करना है, या फिर इसका शॉर्टकट है कीबोर्ड में वी, आप वी भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं इस पे एंटर करूंगा तो ये जो आपके सामने ओपन हुआ है इसको बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पेमेंट का वाउचर ओपन है। लेकिन हमें क्योंकि परचेज की एंट्री करनी है तो परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज का वाउचर खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे आप फंक्शन बार में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज, जिसका शॉर्टकट है F9। तो परचेज का वाउचर ओपन करने के लिए आपको कीबोर्ड में F9 दबाना है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं। तो हमेशा आप कीबोर्ड का यूज कीजिए। तो यहाँ पे मैं F9 प्रेस करूंगा। तो F9 प्रेस करने के बाद में जस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे परचेज का वाउचर ओपन हो चुका है। अब अगर आपका परचेज का वाउचर इस तरह आ रहा है जिसमें ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सप्लायर इनवॉइस नंबर, डेट, पार्टी अकाउंट नेम, परचेज लेजर और नेम ऑफ आइटम, तो आपको कुछ भी किसी भी तरह की सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। वरना कई बार ऐसा होता है कि किसी के कुछ चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का परचेज का वाउचर अगर इस तरह आ रहा है, आप देख सकते हैं आप यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम और जो परचेज लेजर आ रहा था वो यहाँ से हट गया है और वाउचर हमारा ये परचेज का ही है। अगर किसी का वाउचर इस तरह आ रहा है तो उसको एक सेटिंग करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फंक्शन बार में आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है एज इनवॉइस, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल V। अब ये जो वाउचर है हमारा, ये जो आप वाउचर देख रहे हैं ये वाउचर, इसको बोलते हैं एज वाउचर टाइप। वाउचर 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है एज वाउचर टाइप और एक होता है एज इनवॉइस, यानी इनवॉइस की तरह। तो हमें इस वाउचर को इनवॉइस की तरह करना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एज इनवॉइस या कीबोर्ड में कंट्रोल V प्रेस कर सकते हो, या फिर आप एज इनवॉइस पर क्लिक भी कर सकते हो। तो मैं कीबोर्ड में जैसे ही कंट्रोल V प्रेस करूंगा, अभी आप देख सकते हैं ये वाउचर कुछ इस तरह का है, फिर बाद में ये वाउचर चेंज हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये वाउचर एज इनवॉइस यानी इनवॉइस मोड पर आ गया है। इसके अलावा एक चीज और कि अगर यहाँ पे आपके नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ रहा है तब तो ठीक है, कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। और अगर नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ नहीं आ रहा है, कुछ इस तरह लिखा हुआ आ रहा है पर्टिकुलर, तो आपको एक सेटिंग और देखनी है यहाँ पे। तो उसके लिए भी आप यहाँ पर फंक्शन बार में देख सकते हैं लिखा हुआ है आइटम इनवॉइस, यानी इस वाउचर को जो हम एज आइटम इनवॉइस की तरह देखना चाहते हैं। तो उसके लिए शॉर्टकट है यहाँ पे Alt-I, या फिर आप आइटम इनवॉइस पर क्लिक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड में Alt-I दबाऊंगा। जैसे ही Alt-I दबाऊंगा यहाँ पे पर्टिकुलर की जगह नेम ऑफ आइटम आ जाएगा। मैं प्रेस करता हूँ Alt-I। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ रहा है। तो देखिए आपका परचेज का वाउचर है ना, सेम इसी तरह से होना चाहिए जिस तरह मैं बता रहा हूँ। नहीं है तो उसमें आपको क्या सेटिंग करनी है वो आपको मैंने बता दी है। तो अब एंट्री करना शुरू करते हैं। देखिए परचेज की एंट्री करने से पहले मैं आपको बता देता हूं परचेज की एंट्री किस आधार पे की जाएगी। जब भी हम कोई इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जाते हैं वहां पे हमें कोई भी परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज का बिल नहीं देता है। वो आपको कॉपी में लिख करके देते हैं कि रवि से 25/10/2019 को 5,000 रुपये का माल खरीदा, इसकी एंट्री आप टैली में कर दो। और जब आप कहीं पे काम करने जाओगे तो तब आपको इस तरह कुछ भी लिख करके नहीं देगा।
परचेज की एंट्री करने के लिए आपको एक बिल दिया जाएगा, यानी परचेज का बिल दिया जाएगा और उसी बिल को देख करके आपको परचेज की एंट्री करनी है। तो ये फर्क होता है इंस्टीट्यूट में और प्रैक्टिकली काम करने में। तो कई लोग जब फर्स्ट टाइम काम करने जाते हैं तो परचेज का बिल देख करके घबरा जाते हैं, क्योंकि परचेज बिल का फॉर्मेट अलग अलग तरह का होता है। कोई किसी तरह का परचेज का बिल देता है, किसी का किसी तरह का होता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह के बिल निकलते हैं। तो कई लोग परचेज का बिल देख करके घबरा जाते हैं और परचेज की एंट्री ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं गया है कि परचेज की एंट्री आपको परचेज का बिल देख करके करनी है, ना कि कोई आपको ये लिख करके देगा कि भाई आपको इसकी एंट्री करनी है। तो परचेज का बिल किस तरह का होता है, मैं यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। कुछ बिल जो है वो इस तरह के होंगे, कुछ बिल जो है वो इस तरह के होंगे, और बहुत से अलग अलग बिल होंगे जिसमें XYZ बहुत सारी चीजें लिखी हुई होगी जो हमारे का काम की भी नहीं है, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से किस चीज को देखें किसको नहीं देखें। तो मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि परचेज के बिल में आपको डायरेक्टली किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है या किस पे फोकस करना है। सबसे पहले परचेज बिल में आपको देखनी है परचेज बिल की तारीख, यानी हमने जो माल खरीदा वो किस तारीख को खरीदा है। सब उसके बाद में देखना है बिल नंबर, यानी जो हमने माल खरीदा उसका इनवॉइस नंबर क्या है। उसके बाद में पार्टी का नाम, पार्टी का एड्रेस, पार्टी के GST नंबर, ये 3 चीजें हमें उसके बाद में देखनी है। यानी हमने किस पार्टी से माल खरीदा है और उस पार्टी का एड्रेस क्या है और उस पार्टी के GST नंबर क्या है। उसके बाद में स्टॉक आइटम, यानी हमने क्या आइटम खरीदा है। उसके बाद में HSN कोड, एक आइटम के HSN कोड होते हैं जो हर बिल पर प्रिंटेड होते हैं, ऑलरेडी प्रिंट आते हैं। तो हमें किसी भी आइटम के HSN कोड को पता करने की जरूरत नहीं है, सब बिल पर ही प्रिंट रहेंगे। उसके बाद में GST टैक्स रेट, यानी इस आइटम पर कितना % GST लगता है। उसके बाद में क्वांटिटी, यानी कितनी क्वांटिटी का आपने वो आइटम खरीदा है। और उसके बाद में रेट, एक क्वांटिटी की रेट क्या है। और उसके बाद में आगे होगा टोटल, और फिर नीचे SGST, CGST या IGST जो भी टैक्स लगता है वो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ होगा। और उसके बाद में इनवॉइस की टोटल, यानी जो हमने माल खरीदा है वो टोटल कितने रुपए का है। तो इन चीजों पर हमें फोकस करना है। बाकी इनवॉइस में जो भी दिया हुआ है हमें उससे कुछ भी मतलब नहीं है। तो देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि प्रैक्टिकली आपको इनवॉइस को देख करके एंट्री करनी है। तो यहां पर मैं किसी पार्टी का ओरिजिनल बिल आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि ओरिजिनल बिल में देखिए सारी डिटेल होती है, उसमें आइटम की वैल्यू सब आ जाती है, तो वो सेंसिटिव चीज है, मैं उसको नहीं दिखा सकता। लेकिन मैंने आपके लिए प्रैक्टिस में यहाँ पे एक नोट्स तैयार किए जो कुछ इस तरह से है। मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ये नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें ये डिटेल, जो डिटेल मैंने बताई है वो सब कुछ मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इनवॉइस डेट, इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम जिससे हमने माल खरीदा है उस पार्टी का एड्रेस और उसका GST नंबर। इसके अलावा यहाँ पर आइटम का नाम, HSN कोड, GST टैक्स रेट, क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट, ये सारी चीजें लिखी हुई है। और किसी भी परचेज की एंट्री करने के लिए हमें केवल इन्हीं चीजों की जरूरत पड़ती है, इन्हीं इंफॉर्मेशन को हमें देखना है। तो इसके आधार पर हम परचेज की एंट्री करेंगे। और यहाँ पर टोटल मैंने 15 एंट्री आपको दी है ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। तो अब इसको देख करके एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वापस मैं टैली ओपन करूंगा। सबसे पहले परचेज की एंट्री करते वक्त ये चेक कर लें कि वाउचर की डेट क्या लगी हुई है। तो सबसे पहले इनवॉइस में देखें कि हमने जो माल खरीदा वो कितनी तारीख को खरीदा है। हमने माल खरीदा है 1 अप्रैल को। तो वाउचर में आप देख सकते हैं यहाँ पे तारीख लगी हुई है 1 अप्रैल 2019। तो हमें तारीख चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए अगर 2 अप्रैल को खरीदा होता तो उसकी तारीख कैसे चेंज करते। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मैंने बताया था कि ये डेमो वर्जन है, इसमें हम हर महीने की केवल 1 और 2 तारीख ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा तीसरी तारीख यूज नहीं कर सकते। तो मान लीजिए मैंने 2 तारीख को अगर ये माल खरीदा होता तो उसकी वाउचर की डेट कैसे चेंज करता। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन बार में एक ऑप्शन मिलेगा आपको डेट, जिसका शॉर्टकट है F2। जैसे आप कीबोर्ड में F2 दबाओगे तो आपके वाउचर की डेट चेंज करने का फंक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो भी तारीख चेंज करनी है वो आप यहाँ पे खुद लिख सकते हो। मान लीजिए अगर मुझे 1 मई करनी है तो 1/5/2019 मैं ये तारीख लगा दूंगा। तो और एंटर, जैसे ही एंटर करूंगा मेरी वाउचर की डेट चेंज हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 करनी है तो मैं वाउचर की डेट लगाऊंगा 1/4/2019 और एंटर करूंगा तो मेरे वाउचर की डेट लग जाएगी। उसके बाद में अगला ऑप्शन है यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर। अब जो आपने माल खरीदा है उसमें बिल नंबर क्या है वो बिल नंबर हमें यहाँ डालने हैं। तो यहाँ पर हमारे बिल नंबर है 01234। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 01234। उसके बाद में मैं एंटर प्रेस करूंगा।
तो एंटर प्रेस करूंगा। अगला ऑप्शन है डेट हमें 1 अप्रैल 2019 ही रखनी है। उसके बाद मैं फिर एंटर प्रेस करूंगा। अब अगला ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम, यानी आपने जिस पार्टी से माल खरीदा है उसका नाम क्या है। तो यहाँ पर एक लिस्ट खुलेगी सामने, यहाँ पर आप देख सकते हो केवल कैश लिखा हुआ रहा है। और हमने किस पार्टी से माल खरीदा है, हमने खरीदा है कृषि बीज भंडार से, और उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। यहाँ पे आपको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उस पार्टी का नाम इस लिस्ट में आ जाए। तो किसी भी तरह का कोई भी लेजर क्रिएट करने के लिए, स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए, स्टॉक ग्रुप क्रिएट करने के लिए, यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करने के लिए, कोई भी चीज जब पहली बार क्रिएट की जाती है तो उसका एक शॉर्टकट है Alt+C। आपको जहां जरूरत पड़ती है वहां पे Alt+C दबाना। फॉर एग्जांपल हमें पार्टी अकाउंट नेम यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे एक नया लेजर क्रिएट करना है, तो हमें यहीं पर आकर के Alt+C प्रेस करना है। देखिए जो ब्लैक मार्क जहां पर चलता है हम वहां पर रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैग लेता हूं तो अभी हम डेट पर आ गए, और अब फिर बैग लेता हूं तो अब हम सप्लायर इनवॉइस नंबर पर आ गए। और यहां पर अगर मान लीजिए मैं लेजर क्रिएट करने के लिए Alt+C दबाऊंगा तो मेरा फंक्शन काम नहीं करेगा। तो जहां पर हमें जरूरत पड़ती है वहीं पर Alt+C दबाना है। तो मुझे जरूरत है पार्टी अकाउंट नेम की, तो पहले पार्टी अकाउंट नेम पे आऊंगा, तो एंटर करूंगा, फिर एंटर करूंगा। अब मैं यहाँ पे आ गया, यहां आकर के Alt+C प्रेस करूंगा। तो याद रखना Alt+C शॉर्टकट है किसी भी तरह का लेजर क्रिएट करने के लिए या फिर किसी भी तरह का स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर कीबोर्ड में मैं Alt+C दबाता हूँ। जैसे Alt+C दबाऊंगा यहाँ पर मेरे टेली की एक नई विंडो ओपन हुई है जिसको बोलते हैं लेजर क्रिएशन विंडो। तो यहाँ पर सिंपली अब हमें उस पार्टी का नाम लिखना है। उस पार्टी का नाम है कृषि बीज भंडार। ठीक है, ये हमने नाम टाइप कर देना, उसके बाद में करना है एंटर। यहाँ पर एलियास में आपको कुछ भी नहीं डालना है, आपको सिंपली कर देना है एंटर। अब ये है कोई भी लेजर क्रिएट करने पर मेन पार्ट जो आता है वो ये वाला, इसको बोलते हैं ग्रुप। जो मैंने बताया था कि जब भी कोई भी एक नया लेजर क्रिएट किया जाता है उसको एक ग्रुप में डालना पड़ता है। और यहाँ पर आप लिस्ट में देख सकते हैं बहुत सारे ग्रुप दिए हुए हैं। आप अपनी मर्जी से कोई भी ग्रुप सेलेक्ट नहीं कर सकते। हर एक लेजर के लिए आपको सही ग्रुप की पहचान करनी जरूरी है। तो इस तरह की जितनी भी पार्टियां होंगी जिससे हम माल खरीदेंगे उसके ग्रुप की पहचान क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब भी हम किसी भी पार्टी से माल खरीदते हैं तो वो पार्टी हमसे माल के बदले में पैसे लेगी, तो वो पार्टी हुई हमारी लेनदार। लेनदार क्यों हुई? क्योंकि हमने उससे माल खरीदा और वो माल के बदले में हमसे रुपए लेगी। लेनदार को टेली की लैंग्वेज में कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब ही लेनदार होता है। तो यहाँ पर ग्रुप में सिंपली आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स लेना है। उसके लिए यहाँ पे लिस्ट में सन्ड्री क्रेडिटर्स कहीं पे भी आपको मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसके लिए SUNDRY। तो देखिए यहाँ पे लिस्ट में जितने भी थे उसमें से केवल दो चीजें निकल करके आ गई, एक है सन्ड्री क्रेडिटर्स और एक है सन्ड्री डेटर्स। तो हमें सन्ड्री क्रेडिटर्स लेना है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब होता है लेनदार और सन्ड्री डेटर्स का मतलब होता है देनदार। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लेने के लिए कीबोर्ड में जो एरो बटन होते हैं अप डाउन वाले उसको यूज करना है। जैसे मैं डाउन वाला एरो दबाऊंगा तो आप देखिए आप यहाँ पे मैं इन पर मूवमेंट कर सकता हूँ। तो मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स पर आकर के एंटर करना है। जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स पर एंटर करूंगा मेरा ग्रुप जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद में अगला ऑप्शन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये आपके नो होगा, ये आपके यस होगा। इसको आपको करना है नो। नो करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर एन टाइप करना है और एंटर कर देना है। जैसे एंटर करोगे आपका ऑप्शन नो हो जाएगा। और ये इन्वेंटरीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, इस ऑप्शन को भी नो रखना है। ठीक है, आगे एंटर करेंगे। अब आगे हम मेलिंग डिटेल में, यानी इसकी एडिशनल डिटेल जैसे एड्रेस, GST नंबर वगैरह ये हमें डालनी है। तो नाम हमें इसका यही रखना, कृषि बीज भंडार। एंटर करेंगे, अब इसका एड्रेस डालना है। तो एड्रेस इसका क्या है, एड्रेस देख लेते हैं हम। यहाँ पर इसका एड्रेस है 025 नियर स्मॉल बिल्डिंग, मेन चौक, जोधपुर 30/2001। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 025 नियर स्मॉल बिल्डिंग। अब आपको एक चीज बता देता हूं, अगर इस पार्टी का मान लीजिए एड्रेस लंबा है तो एक ही लाइन में फिट करने की जरूरत नहीं है। आप एंटर दबा करके दूसरी लाइन भी यूज कर सकते हो। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं मेन चौक। अब मान लीजिए एड्रेस और लंबा है, तीसरी लाइन की भी जरूरत पड़ रही है, तो आप एंटर दबा करके थर्ड लाइन को भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पर टाइप कर दूंगा जोधपुर। अगर और भी लाइन की जरूरत है तब भी आप जैसे एंटर दबाओगे तो एक लाइन और यूज कर सकते हो। अब मुझे एक लाइन की और जरूरत नहीं है
तो मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो मैं अगले ऑप्शन की तरफ चला जाऊंगा। तो कंट्री, इसकी कंट्री है इंडिया और स्टेट इसका है राजस्थान। तो यहाँ पर स्टेट की लिस्ट खुलेगी, उस स्टेट में से आप अपना जो भी दूसरा बिल में स्टेट दिया हुआ वो स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब एंटर दबाऊंगा। अगला यहाँ पे पिन कोड डालना है, पिन कोड है इसका 30/2001। तो पिन कोड अगर दिया हुआ है बिल में तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं दिया हुआ है तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। एंटर करूंगा। अगला ऑप्शन है प्रोवाइड बैंक डिटेल, इसको रखना है नो। एंटर करूंगा। पेन आईटी नंबर, इसको ब्लैंक रहने दूंगा एज इट इज। और अगला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन टाइप। रजिस्ट्रेशन टाइप में यहाँ पे 4 दिए हुए हैं, एक है कंपोजिशन, एक है कंज्यूमर, एक है रेगुलर और एक है अनरजिस्टर्ड। ये 4 तरह के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन टाइप होते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जिन पार्टियों के जीएसटी नंबर होते हैं वो पार्टी होती है रेगुलर, और जिन पार्टियों के जीएसटी नंबर नहीं होते हैं वो पार्टी होती है अनरजिस्टर्ड। ठीक है, तो इस पार्टी के जीएसटी नंबर है, इसमें हमको रेगुलर सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना। उसके बाद में डालने हैं इस पार्टी के जीएसटी नंबर। तो इस पार्टी के जीएसटी नंबर ये लिखा हुआ है 08, जो भी ये जीएसटी नंबर है इस जीएसटी नंबर को डालना है। तो मैं यहाँ सिंपली इस जीएसटी नंबर को डाल देता हूँ 08ABCDE1234R1Z1। तो ये इस पार्टी के जीएसटी नंबर हो गए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी भी जीएसटी नंबर गलत नहीं डालने हैं। जैसे ही आप गलत डालोगे तो टेली आपको एरर दे देगा कि आपने जो जीएसटी नंबर डाले हैं वो जीएसटी नंबर गलत हैं, आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए। तो अभी हमें इन्हीं जीएसटी नंबर से काम चलाना है। तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इस ऑप्शन को आपको रखना है नो और एंटर कर देना है। जैसे लास्ट स्टेप पर आओगे आपको ये पूछेगा कि आप इसको सेव करना चाहते हैं, यस और नो। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपका ये जो नया लेजर है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल सी डिटेल हमने डाली है। सबसे पहले पार्टी का नाम टाइप कर दिया, उसके बाद में उसके लिए एक ग्रुप सेलेक्ट किया। इस तरह की जो भी पार्टीज होगी जिससे हम माल खरीदते हैं उसका ग्रुप क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया, इसको नोट कर लेना। उसके बाद में इन 2 ऑप्शन को आपको नो करना है। फिर यहाँ पर उस पार्टी का हमने एड्रेस डाल दिया और फिर यहाँ पर उस पार्टी के हमने जीएसटी से रिलेटेड जो भी डिटेल है वो डाल दी। तो ये सिंपल सी 4 चीजें आपको डाल करके ओके करना है, आपका लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा लेजर क्रिएट हो गया है। बैक जाकर के देखूंगा तो जहां पर अभी लिस्ट में केवल कैश आ रहा था अब वहां पर कृषि बीज भंडार का भी नाम आ गया। तो इसको बोलते हैं लेजर क्रिएट करना। और इसके लेजर क्रिएट करने के लिए मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी है। तो एंटर दबाऊंगा, ये जो एज इट इज रहने दूंगा और एंटर करूंगा। एंटर करता हुआ अगले ऑप्शन की तरफ आ जाऊंगा। अगला ऑप्शन है हमारे पास में यहाँ पे परचेज का लेजर। मैंने चैप्टर 14 में बताया था कि टाइप्स ऑफ परचेज, यानी परचेज कितने तरह की होती है। 4 तरह की परचेज मैंने आपको बताई। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देखें। अब हमें परचेज का बिल देख करके आइडेंटिफाई करना है कि ये जो परचेज है वो हमारी परचेज किस तरह की है। मैंने बताया था कि ऐसी परचेज जो हम सेल्फ स्टेट से यानी खुद के ही किसी स्टेट से परचेज करते हैं और जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, उस परचेज को परचेज एग्जेम्प्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हमें एक परचेज का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर क्रिएट करने के लिए फिर से मैं यहाँ पर Alt+C दबाऊंगा। यहाँ पर Alt+C दबाऊंगा तो यहाँ पर एक फिर से लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर अब मुझे परचेज का लेजर क्रिएट करना है। ये मेरी जो परचेज है वो है परचेज एग्जेम्प्टेड, यानी मैंने ये परचेज जो की है वो खुद के सेल्फ स्टेट से की है और इसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, इसलिए ये परचेज एग्जेम्प्टेड है। तो इस चीज को भी आप नोट कर लेना। फिर एंटर दबाऊंगा। एलियास में आपको कुछ भी नहीं डालना है। फिर आना है अंडर ग्रुप में। अब इसके लिए भी आपको परचेज एग्जेम्प्ट के लिए भी एक सही ग्रुप की पहचान करनी है। तो इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूं। हम किसी भी तरह का परचेज का लेजर बनाएंगे, चाहे वो परचेज एग्जेम्प्टेड हो, परचेज जीएसटी हो, परचेज आईजीएसटी हो या परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट, उसके लिए केवल एक ही ग्रुप है और उस ग्रुप का नाम है परचेज अकाउंट। तो आपको यहाँ पर सिंपली परचेज टाइप कर देना है तो लिस्ट में यहाँ पर परचेज अकाउंट आ जाएगा। इसको सेलेक्ट करके एंटर कर देना है और फिर अगले ऑप्शन है हमारे पास में इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको यस ही रहने देना है। एंटर करेंगे। टाइप्स ऑफ लेजर यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आएगा। उसके बाद में इज जीएसटी एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को यस एप्लीकेबल ही रखना है। अगला एंटर करेंगे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, क्या इसकी कोई जीएसटी डिटेल है, तो इसकी कोई भी जीएसटी डिटेल नहीं है, यहाँ पर हमें नो रखना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई, जिस चीज का हमारे पास में परचेज का बिल आया है वो माल है या सर्विस है, तो वो देखिए जिस चीज का हमारे पास में बिल आया वो माल है तो यहाँ पर गुड्स को सिलेक्ट करना है और किसी तरह की सर्विस है
तो सर्विस को लेना है। तो फिलहाल हमें यहाँ पर गुड्स पर आकर के एंटर कर देना है। उसके बाद में प्रोवाइड बैंक डिटेल, इसकी भी कोई बैंक डिटेल नहीं है, यहाँ पर नो रखना है। और फिर यहाँ पर लास्ट में जब एंटर करेंगे यहाँ पर पूछेगा सेव यस और नो। तो जैसे ही एंटर दबाएंगे ये लेजर भी हमारा सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सी इंफॉर्मेशन डाली हमने। सबसे पहले एक परचेज का लेजर बनाया है, उसके बाद में उसको एक ग्रुप में डाल दिया, फिर यहाँ पर कुछ जीएसटी की सिंपल सी इंफॉर्मेशन डालनी है जो मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह परचेज का लेजर क्रिएट हो जाएगा। अब मैं कर दूंगा सिंपली एंटर। तो जैसे एंटर किया आप देख सकते हैं यहाँ पर परचेज एग्जेम्प्टेड जो है वो लेजर क्रिएट हो चुका है। तो अब हम आ गए नेम ऑफ आइटम के अंडर। अब यहाँ पर हम सीखेंगे स्टॉक आइटम क्रिएट करना। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए सिंपली अब यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी आइटम क्रिएट नहीं है। जब भी हम पहली बार कोई भी नई चीज लेते हैं तो उसको क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कृषि बीज भंडार से हमने पहली बार माल खरीदा तो हमें यहाँ पर लेजर बनाना पड़ा। परचेज एग्जेम्प्टेड, पहली बार हमने परचेज एग्जेम्प्टेड परचेज की है तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर लेजर क्रिएट करना पड़ा। अब यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, हमने जो आइटम खरीदा है वो भी पहली बार खरीदा है तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए यहाँ पर फिर मैं Alt+C दबाऊंगा। तो जैसे ही Alt+C दबाऊंगा अब मेरे स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। इससे पहले जब Alt+C दबा रहे थे तब लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो रही थी। अब हमने Alt+C दबाया, यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उस स्टॉक आइटम का नाम लिखना है। यहाँ पर स्टॉक आइटम का नाम है जीरा सीड 555 1 kg। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जीरा सीड 555 1 kg। ये स्टॉक आइटम का नाम हो गया। अब एंटर दबाऊंगा। एलियास में आपको कुछ भी नहीं डालना अभी, फिर एंटर दबाऊंगा। अब यहाँ पे जो अगले ऑप्शन पर अपन आए इसको बोलते हैं स्टॉक का ग्रुप। देखिए स्टॉक ग्रुप को कई अलग अलग तरीके से अलग अलग बनाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टॉक ग्रुप किस आधार पर बनाना है। देखिए कई आइटम ऐसे होते हैं जो 0% के होते हैं, कई आइटम 5% के होते हैं, कई 12 के होते हैं, कई 18 के, और कई आइटम जो है 28% के होते हैं। तो इन सभी स्टॉक आइटम को आपको अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए। यानी 0% का जो स्टॉक आइटम है उसको आपको 0% के ग्रुप में अलग रखना चाहिए, 5% को 5% के ग्रुप में रखना चाहिए, 12% वाला आइटम को 12% के ग्रुप में अलग। तो यहाँ पर हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे। ये जो आइटम हमारा है वो 0% का है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर हम एक 0% का ग्रुप क्रिएट करेंगे। ग्रुप क्रिएट करने के लिए फिर से मैं यहाँ पर Alt+C दबाऊंगा। तो जैसे ही Alt+C दबाऊंगा तब आप देख सकते हो यहाँ पर जो विंडो ओपन हुई है वो है मेरे स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की विंडो। तो यहाँ पर मैं स्टॉक ग्रुप क्रिएट करूंगा आइटम्स @00%। तो यहाँ पर इस ग्रुप का मैंने नाम दे दिया, यानी ये जो आइटम्स है वो 00% का है। अगर कोई टैक्स 5% का आइटम होता तो हम यहाँ पर 00% की जगह बनाते हैं आइटम्स @05%, यानी वो आइटम जो 5% ग्रुप के हैं। और ये ग्रुप हमारे, ये जो हम ग्रुप बना रहे हैं वो हमारे कहाँ पर काम आएगा वो मैं आपको जैसे जैसे आगे चैप्टर की तरफ, कोर्स की तरफ बढ़ेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप बना दिया, एंटर करूंगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको एज इट इज रखनी है और सेव कर देना है इसको। जैसे ही सेव करूंगा यहाँ पर मेरा जो एक नया ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद में अगला ऑप्शन है यहाँ पर यूनिट्स। अब ये क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कई आइटम ऐसे होते हैं जो किलोग्राम में आते हैं, कई आइटम ऐसे होते हैं जो लीटर में आते हैं, कई आइटम ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी में आते हैं, कई आइटम ऐसे होते हैं जो मीटर में आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कपड़ा खरीदते हो तो मीटर में आएगा, शक्कर खरीदते हो तो किलोग्राम में आएगी, कोई फ्रिज एसी वगैरह खरीदते हो तो ये क्वांटिटी में आएगा। तो अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग तरह के यूनिट होते हैं। तो जो भी आइटम आप परचेज करोगे वो इनवॉइस पर ही प्रिंटेड रहेगा कि ये जो आइटम है वो आपके किलोग्राम में है, लीटर में है या फिर मीटर में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं जो इनवॉइस है यहाँ पर लिखा हुआ 10 kgs, यानी ये जो मैंने स्टॉक, ये जो आइटम मैंने खरीदा है वो 10 किलो खरीदा है। तो यहाँ पर हमें kgs जो है इस यूनिट को क्रिएट करना पड़ेगा, किलोग्राम को। इसी तरह यहाँ पर लीटर है तो इस यूनिट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम किलोग्राम यूनिट को क्रिएट करना पड़ेगा, और किलोग्राम यूनिट को क्रिएट करने के लिए यहीं पर Alt+C दबाना है। जैसे ही Alt+C दबाऊंगा तब अब हमारे सामने जो विंडो ओपन होगी वो विंडो है यूनिट क्रिएशन की विंडो। तो देखिए जहां जहां पर भी हमने Alt+C प्रेस किया वहां पर अलग अलग विंडो ओपन हुई है। कहीं पर लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हुई है, कहीं पर स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन हुई है, और कहीं पर यूनिट क्रिएशन की विंडो ओपन हुई है। तो ये अलग अलग विंडो है, सबका अलग अलग काम है। अब यहाँ पर हमें एक यूनिट क्रिएट करनी है।
यूनिट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले सिंबल का यूनिट डालना है। मेरे सिंबल का यूनिट है kgs यानी किलोग्राम्स, और एंटर करना है। इसके बाद में इसका फॉर्मल नेम यानी इसका फुल नेम क्या है, इसका फुल नेम है किलोग्राम्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक सिंबल और ये हो गया इसका फॉर्मल नेम। उसके बाद में एंटर करेंगे और यहाँ पे अब डालनी है हमें यूकीसी यानी यूनिट क्वांटिटी कोड। तो यहाँ पर जितने भी तरह के देखिए यूनिट होते हैं उन सब का फॉर्मल नेम भी दिया हुआ है और सिंबल भी दिया हुआ है। अगर आपको किसी का फॉर्मल नेम और सिंबल नहीं पता चलता है तो आप इस लिस्ट में से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किलोग्राम्स टाइप कर दूंगा और यहाँ पर इसका यूकीसी जो है इसको सिलेक्ट कर लूंगा, केजीएस और किलोग्राम्स को इसको सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर आपको 0 ही रखना है और एंटर कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे हमारे ये जो यूनिट ऑफ मेजर है वो भी क्रिएट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर यूनिट्स भी लिखा हुआ आ गया है। देखिए अगला ऑप्शन है अब हमारे पास में यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, तो यहाँ पर एप्लीकेबल करना है। उसके बाद में एंटर करना है सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करना है। यस करने के लिए वाई प्रेस करना है और एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे अब यहाँ पर जीएसटी डिटेल डालनी है आइटम से रिलेटेड। ठीक है, तो आइटम से रिलेटेड जीएसटी डिटेल क्या क्या होती है। उससे पहले अगर आपकी विंडो जो इस तरह दी हुई है अगर इस तरह नहीं आ रही है तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के लिए कीबोर्ड में F12 प्रेस करना है। जैसे ही F12 प्रेस करोगे तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक तो पहला ऑप्शन अलो HSN SAC डिटेल और एक लास्ट वाला ऑप्शन शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इन दो ऑप्शन को आपको यस कर देना है और बाकी को नो रखना है। तो यस करने के लिए वाई टाइप करना है और यहाँ पे भी यस करने के लिए वाई टाइप करना और एंटर कर देना है। फिर आपकी विंडो जो है ये वाली जीएसटी डिटेल वाली कुछ इस तरह ओपन होगी। उसके बाद में सबसे पहला ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन, आपको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है। अगला ऑप्शन है HSN हर इनवॉइस पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो आपको इस आइटम के HSN लिखे हुए हैं यहाँ पर 1209, तो इसको देख करके मैं यहाँ पर डाल दूंगा 1209 और एंटर करूंगा। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन है कैलकुलेशन टाइप, यहाँ पर हमेशा आपको ऑन वैल्यू रखना है। ठीक है, अगला एंटर करेंगे। अगला है टैक्सेबिलिटी यानी इस आइटम पर टैक्स लगता है या नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर आपको दो आइटम जो भी होंगे वो दो ही तरह के होंगे। एक आइटम होगा जिस पर टैक्स लगता होगा और एक आइटम होगा जिस पर टैक्स नहीं लगता। जिस आइटम पर टैक्स लगता है वो टैक्सेबल आइटम है और जिस पर नहीं लगता है वो एग्जेम्प्टेड आइटम है। एग्जेम्प्टेड आइटम भी बोल सकते हैं, नील रेटेड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जेम्प्ट को सिलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो अब यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पर गुड्स ही रखना है और रेट ऑफ ड्यूटी को आपको ब्लैंक छोड़ना है और एंटर कर देना है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ पर मेरा स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने 3 चीजें सीखी है। एक तो स्टॉक आइटम को क्रिएट करना सीखा है, उसके बाद में स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना सीखा है, उसके बाद में यूनिट ऑफ मेजर को क्रिएट करना सीखा है और फिर यहाँ पर कुछ जीएसटी डिटेल डालनी है। जीएसटी डिटेल डालने के बाद में आपका स्टॉक आइटम जो है क्रिएट हो जाएगा। अब मैं एंटर कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा स्टॉक आइटम भी क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली आपको डालनी है क्वांटिटी, यानी आपने ये आइटम कितना खरीदा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10 किलो, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्वांटिटी में 10 टाइप करूंगा और एंटर कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर 10 किलो आ जाएगा। अब 1 किलो की रेट क्या है, यहाँ पर दी हुई है 230 रुपये, तो मैं यहाँ पर 230 लिखूंगा और एंटर कर दूंगा तो टोटल अपने आप आ जाएगी यहाँ पे 2300 रुपये। अब मैं फिर एंटर करूंगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको और कोई नया आइटम बनाना है तो यहाँ पर आइटम क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए 4-5 अलग अलग आइटम आपने बिल में मंगवाए हैं तो यहाँ पर अलग अलग आइटम 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने आइटम आप डालना चाहो वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक आइटम और परचेज किया है, वो है तारामीरा TMT ऑयल 1 लीटर। तो यहाँ पर फिर वही करूँगा, मैं Alt+C दबाऊंगा और यहाँ पर तारामीरा TMT ऑयल 1 लीटर एंड एंटर कर दूंगा। फिर से एंटर कर दूंगा। अब आया है अंडर ग्रुप। देखिए ये आइटम जो है ये भी 0% का है, तो अब हमें दोबारा एक ग्रुप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लिस्ट में वो ग्रुप ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर एरो बटन का यूज करते हुए, डाउन एरो का यूज करते हुए आइटम सेट 0% को सिलेक्ट कर लेना है और इसको एंटर कर देना है। अब फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास में दोबारा यूनिट। अब ये जो आइटम हमने खरीदा वो आइटम खरीदा लीटर में और यहाँ पर आ रहा है किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पर अब आपको किलोग्राम नहीं लेना है। अगर ये आइटम ऐसा होता जो किलोग्राम में आता तो यहाँ पर किलोग्राम यूनिट जो है क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिंपली यहाँ पर केजीएस को सिलेक्ट कर लेना था। तो अब हमें एक लीटर दोबारा से क्रिएट करना है तो Alt+C दबाना है और यहाँ पर इसका सिंबल आ जाएगा LTR और फॉर्मल नेम इसका हो जाता है LITER, ये इसका फॉर्मल नेम है।
और यूकेसी में हमें यहाँ पे लेना है KLR किलो लीटर, ठीक है। तो ये इसका यूकेसी कोड है किलो लीटर। तो यहाँ पर मैं एंटर दबाऊंगा और यहाँ पर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस में कुछ भी नहीं करना है और एंटर कर दूंगा। तो जैसे एंटर करूंगा एक और मेरा यूनिट जो यूनिट्स है वो क्रिएट हो जाएगा। ये हमारा यूनिट है लीटर का। तो अब एंटर करूंगा, फिर वही जीएसटी एप्लीकेबल यहाँ पर एप्लीकेबल रखूंगा और फिर उसके बाद में सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको करूंगा यस एंड एंटर। फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नहीं डालना है, HSN कोड डालना है। HSN कोड इसका क्या है वो 1209। तो यहाँ पे मैं 1209 डाल दूंगा और एंटर। कैलकुलेशन टाइप मैंने बोला था हमेशा ऑन वैल्यू रखना है। और टैक्सेबिलिटी ये आइटम भी जो हमारा एग्जेम्प्टेड है, इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर हम एग्जेम्प्ट का सेलेक्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स, रेट ऑफ ड्यूटी हमारी कुछ भी नहीं आएगी और फिर एंटर दबाऊंगा। तो अब यहाँ पे फिर से मुझे पूछेगा सेव यस और नो। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरा ये जो स्टॉक आइटम है फिर क्रिएट हो जाएगा और एंटर दबा दूंगा। मेरा नया स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया है। तो अब यहाँ पर आपने कितनी क्वांटिटी का खरीदा, तो यहाँ पे मैंने खरीदा 5 लीटर। तो मैं यहाँ पे 5 टाइप कर दूंगा और एंटर। उसके बाद में एक आइटम की रेट 450 रुपये, 1 लीटर की रेट 450 रुपये। तो यहाँ पे 450 रुपये डाल दूंगा और एंटर। तो यहाँ पे टोटल इसकी आ जाएगी 2250 और टोटल इनवॉइस हमारा आता है 4550 का और यहाँ पे हो गया 4550। तो देखिए आपको इस तरह परचेज की एंट्री करनी है। और ये जो परचेज है वो हमारी है परचेज एग्जेम्प्टेड। परचेज जीएसटी की अलग एंट्री होगी, परचेज आईजीएसटी की अलग होगी और परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट की अलग होगी। तो ये जितनी भी परचेज है उसकी एंट्री हम आने वाले चैप्टर में सीखेंगे। तो अब हमारा ये जो इनवॉइस है वो पूरा हो चुका। अब सिंपली हम एंटर दबाएंगे, फिर एंटर 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 और लास्ट में ये हमसे पूछेगा सेव यस और नो। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे हमारे ये जो इनवॉइस है उसकी एंट्री हो जाएगी, हमारे परचेज की एंट्री हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे एंटर दबा देता हूँ, ये हमारे परचेज की एंट्री यहाँ पर हो गई। तो दोस्तों इसी तरह आपको बाकी की परचेज की एंट्री करनी है। बाकी सब सेम है, बस आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर नई पार्टी से माल खरीदते हैं तो उसका लेजर क्रिएट करना है, नया आइटम खरीदते हैं तो उसका लेजर आपको क्रिएट करना है। और यहाँ पर यूनिट क्वांटिटी कोड देखिए, यहाँ पर PCS आ गई है तो इसको भी क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसा कोई आइटम हम जो दोबारा खरीदते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरा सीड 555 1 kg, इसको हमने दोबारा खरीदा है तो इसको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बस आप इस बात को दिमाग में बिठा लेना कि जिस पार्टी का लेजर हमने एक बार क्रिएट कर दिया उसको दोबारा नहीं बनाना है। फॉर एग्जांपल कृषि बीज भंडार से अगर हम फ्यूचर में कभी माल खरीदेंगे तो दोबारा उसका लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। और ये जितनी भी परचेज यहाँ पर दी हुई है सब परचेज एग्जेम्प्टेड है। तो आपको परचेज एग्जेम्प्टेड का लेजर भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आपने केवल एक बार ही लेजर बना दिया है, दोबारा उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह स्टॉक आइटम आपने एक बार क्रिएट कर दिया, अगर आप दोबारा उसी आइटम को खरीदते हो तो उस आइटम को भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सीधा लिस्ट में से आपको उसी आइटम को ले लेना है। इसी तरह यूनिट, जैसे किलोग्राम की और लीटर की यूनिट हमने ऑलरेडी बना दी है, दोबारा हम इसको नहीं बनाएंगे। और इसी तरह स्टॉक ग्रुप, आइटम @00% का स्टॉक ग्रुप हमने ऑलरेडी बना दिया है, उसको भी हम दोबारा नहीं बनाएंगे। प्रैक्टिस के लिए नोट्स मैंने यहाँ पर दिए हुए हैं जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाकर के इस नोट्स को डाउनलोड कर सकोगे। तो अब शुरू होता है हमारे कोर्स का चैप्टर 17, जिसमें हम जो चैप्टर 16 हमने किया था परचेज एंट्री विथ एग्जेम्प्टेड आइटम, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आज आपको इस चैप्टर में इस वीडियो में बताऊंगा। जो हमने परचेज की एंट्री करना सीखा था उसमें दोबारा जब हम दूसरी एंट्री करते हैं तो कई ऐसी बातें होती है जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कंपनी को ओपन कर लेना है। उसके लिए हम सेलेक्ट कंपनी पर एंटर करेंगे और इस लिस्ट में से अपनी कंपनी जो भी है उसको ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये कंपनी ओपन हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर 16 परचेज एंट्री विथ एग्जेम्प्टेड आइटम्स उसकी हाईलाइट देखेंगे। यानी आपको दोबारा जब एंट्री करनी है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, लेजर कैसे बनाना है, स्टॉक आइटम कैसे बनाना है, ये मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। और उसमें आपको क्या बात का ध्यान रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली कोई भी परचेज की एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर के अंदर आना है, या आप कीबोर्ड में डायरेक्ट वी प्रेस करके भी अकाउंटिंग वाउचर को ओपन कर सकते हैं। तो मैं वी प्रेस करता हूँ तो मेरा यहाँ पे वाउचर जो है वो ओपन हो चुका है। अब मुझे परचेज की एंट्री करनी है तो परचेज की एंट्री के लिए परचेज का वाउचर खोलना है, जिसके लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट है F9। तो मैं F9 प्रेस करूंगा तो मेरा परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा। अब सिंपली सबसे पहले मैंने बोला था परचेज
जब भी परचेज की आप एंट्री करो तो सबसे पहले आप तारीख देखो। तो यहाँ पर डेट लगी हुई है 1 अप्रैल 2019। अब हम परचेज की दूसरी एंट्री कर रहे हैं, तो एक एंट्री हम पहले ही कर चुके हैं यहाँ पर, अब दूसरी एंट्री हमें करनी है, ये वाली एंट्री करनी है। तो इसमें परचेज की तारीख है 2 अप्रैल 2019। तो मैं वापस टैली ERP9 में आऊँगा और यहाँ पे डेट चेंज करूँगा। डेट चेंज करने के लिए यहाँ पे फंक्शन बार में लिखा हुआ डेट, या फिर इसका शॉर्टकट है F2। मैं कीबोर्ड में F2 दबाऊंगा और यहाँ पर 2/4/2019 टाइप करके एंटर कर दूंगा। मेरे वाउचर की डेट जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद में मैंने बोला था सप्लायर इनवॉइस नंबर डालने आपको, तो यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर है 14582। तो यहाँ पे डाल देता हूँ 14582 एंड एंटर। तारीख 2 अप्रैल 2019 ही रखेंगे। फिर एंटर करूँगा, पार्टी अकाउंट नेम में आ जाऊँगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमने माल किससे खरीदा? ये हमने माल खरीदा बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड से। अगर मान लीजिए दोबारा से हमने कृषि बीज भंडार से माल खरीदा होता, क्योंकि अगर आपने किसी भी पार्टी से एक बार परचेज कर ली तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही बार परचेज करोगे, आप दूसरी बार भी उससे माल खरीद सकते हो, दूसरी बार भी खरीद सकते हो, तीसरी बार भी खरीद सकते हो। जरूरी नहीं है कि केवल एक ही बार परचेज करो। तो जब भी हम दूसरी बार कृषि बीज भंडार से माल परचेज करेंगे तो लिस्ट में से सीधा उसका लेजर ले लेंगे। तो दोबारा हमें कृषि बीज भंडार का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा इस लिस्ट में जो नाम आ रहा है उसमें कृषि बीज भंडार पे आकर के एंटर कर देंगे, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में हम टाइप कर सकते हैं कृषि बीज भंडार। तो उसका लेजर ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा और आप एंटर करके उसका लेजर जो है सेलेक्ट कर सकते हो। पहली बात ये। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए कि आपने कृषि बीज भंडार का लेजर पहले ही बना दिया है और आपको पता नहीं है और दोबारा बनाने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लेजर बनाता हूँ, लेजर बनाने के लिए Alt+C कीबोर्ड में दबाऊंगा। तो अगर दोबारा मैं कृषि बीज भंडार का लेजर बनाने की कोशिश करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ कृषि बीज भंडार, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर टैली खुद आपको बता देगा कि ये लेजर आप पहले ही बना चुके हो, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये टैली का फायदा है, टैली खुद आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देगा कि आपने क्या काम कर लिया है, क्या नहीं किया है। इसी तरह अगर आप दूसरा स्टॉक आइटम भी बनाओगे तो स्टॉक आइटम में भी डुप्लीकेट एरर आ जाएगा। तो कृषि बीज भंडार का लेजर हम पहले ही बना चुके हैं, इसका मतलब ये है, तो हमें दोबारा इसको बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर आप अपनी तरफ से कुछ छेड़छाड़ करते हो, फॉर एग्जांपल कृषि बीज भंडार की स्पेलिंग हमने ये लिखी थी जो हमने यहाँ पे दिख रही है आपको, और यहाँ पर हम मिस स्पेलिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल बीज में यहाँ पे BIJ कर देते हैं और यहाँ पे भंडार। तो जैसे अब मैं एंटर करूँगा तो अब मेरा लेजर बन जाएगा, क्योंकि टैली ERP9 को आपकी चालाकी का नहीं पता। ठीक है, टैली ERP9 को यही पता है कि कृषि बीज भंडार का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें बीज की स्पेलिंग थी BEEJ, और यहां पर हमने क्या कर दिया BIJ। तो अगर इस तरह अगर हम खुद गलती करते हैं तो ये अकाउंट्स का थोड़ा सा काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक ही पार्टी के 2 लेजर बन जाएंगे, 2 अलग अलग जगह एक ही पार्टी का हिसाब रहेगा, जो एक तरह से अकाउंट में गड़बड़ी है। तो ये गड़बड़ी आपको नहीं करनी है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको अपने हिसाब से, मैंने यही बोला था मिस स्पेलिंग जितनी कम करोगे उतना ज़्यादा बेहतर है। तो मुझे पता है कि मैं कृषि बीज भंडार की स्पेलिंग कृषि बीज भंडार ये लिखता हूँ। तो अगर मैं किसी तरह की मिस स्पेलिंग नहीं करूँगा तो टैली खुद मुझे गाइड कर देगा कि आपने ये लेज़र पहले से ही बना लिया है। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए कृषि बीज भंडार, जरूरी नहीं कि पूरे देश में या पूरी दुनिया में कृषि बीज भंडार नाम का केवल एक ही आदमी हो सकता है। 2 फर्म भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, नो डाउट। तो अगर मान लीजिए फिर ऐसी कोई फर्म आ जाए जो कृषि बीज भंडार, पहले जो कृषि बीज भंडार थी वो थी जोधपुर की, और फिर एक और पार्टी से हम माल खरीद लें जिस फर्म का नाम कृषि बीज भंडार ही है, लेकिन वो पार्टी बीकानेर की है, जोधपुर की नहीं है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में अगर हम फिर कृषि बीज भंडार के नाम से लेजर बनाने की कोशिश करेंगे तो टैली तो ये कह देगा कि ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप ये लेजर नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ पर अब हो क्या रहा है, अब ये जो पार्टी वो पार्टी दूसरी है, ये पार्टी बीकानेर की है और वो पार्टी जो थी वो जोधपुर की है। तो उस केस में अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कृषि बीज भंडार, यहाँ पे एंड में अब आपको लगा देना है बीकानेर। तो इससे क्या होगा, ये लेजर अलग बन जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि ये जो कृषि बीज भंडार है वो बीकानेर का है और वो जो कृषि बीज भंडार था वो जोधपुर का है। तो ये तो आपको बात ध्यान में रखनी है लेजर बनाते वक्त। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए अगली पार्टी का लेजर बनाऊंगा यहाँ पे बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड।
तो मैं बना देता हूँ बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड एंड एंटर। तो यहाँ पर एलियास में अभी कुछ भी नहीं डालना है। देखिए जो जो फंक्शन में छोड़ रहा हूँ या जिसको नो करवा रहा हूँ या जिसको यस करवा रहा हूँ उसकी क्या वजह है वो हम आगे जैसे जैसे चैप्टर की तरफ जैसे जैसे कोर्स की तरफ बढ़ेंगे मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। तो फिलहाल जैसा मैं अभी बता रहा हूँ वैसा आप करते जाइए। तो एंटर करूंगा, ग्रुप की तरफ आ जाऊंगा। ग्रुप मैंने बताया था कि जिस पार्टी से हम माल खरीदते हैं वो पार्टी हमारी लेनदार है, तो यहाँ पर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को लेकर के एंटर कर देना है और फिर इन दोनों ऑप्शन को नो रखना है। मुझसे किसी ने सवाल किया था कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल और इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, इनको नो क्यों किया है, इसकी वजह बताइए। तो ये सब जो है मेरे टॉपिक में है, आगे मैं चैप्टर में बताऊंगा। तो अभी मैं बिना वजह कोई भी दूसरे टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहता। तो जितने भी जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ कि उसकी क्या वजह है ये सब आगे हम सीखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ। तो इसको नो रहने देना है, इसको भी नो रहने देना है, एंटर करना है। अब इसका मेलिंग नेम आ गया, मेलिंग नेम में यही रखना है। फिर एड्रेस टाइप करना है। इस पार्टी का एड्रेस है नियर मेन बाजार चौक जयपुर। तो यहाँ पर नियर मेन बाजार चौक, एंटर जयपुर। ठीक है, ये इसका एड्रेस हो गया। एंटर करेंगे हम, एंटर। इसकी कंट्री इंडिया रहेगी, स्टेट इसका राजस्थान हो जाएगा और पिन कोड इसके पिन कोड दिए हुए नहीं तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल इसको नो रखना है। पेन आईडी नंबर इसको भी ब्लैंक रखना है। रजिस्ट्रेशन टाइप इसके जीएसटी नंबर दिए हुए हैं, तो ये फर्म जो है वो रेगुलर है, तो यहाँ पर हम रेगुलर पर एंटर करेंगे और अब इसके यहाँ पर जीएसटी नंबर डालने हैं। तो इसके जीएसटी नंबर है यहाँ पर 08AA BBC 08AA BBC 1478R1ZC। तो ये जीएसटी नंबर डालने और एंटर कर देना है। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर एरर आ गया है, तो ऑब्वियसली जीएसटी नंबर गलत है, तो हम एंटर करके एज इट इज इसको सेव कर देंगे। और जैसे ही हम सेव करेंगे तो नया लेजर यहाँ पर बन गया है, बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड। तो अब हमारी लिस्ट में देखिए एक और नाम जुड़ गया। तो जैसे जैसे हम लेजर बनाते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर नाम जुड़ते जाएंगे। अब वही बात है, दोबारा जब भी हम बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड से परचेज करेंगे तो दोबारा इसका लेजर नहीं बनाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, एंटर करेंगे हम। अब यहाँ पर फिर देखिए परचेज का लेजर लेना है। अब ये परचेज कौन सी है, ये भी परचेज हमारी परचेज एग्जेम्प्ट है। देखिए इसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, 0% टैक्स है और हमने ये अपने सेल्फ स्टेट से परचेज किए। तो ये जो हमारी परचेज है वो परचेज एग्जेम्प्टेड है। तो यहाँ पर अब दोबारा हमें परचेज का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। लिस्ट में से ये जो नाम आ रहा है परचेज एग्जेम्प्टेड, इसी को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि दोबारा इस परचेज एग्जेम्प्टेड लेजर को क्रिएट नहीं करना है। अब हम जब भी दूसरी तरह की परचेज करेंगे, जैसे जीएसटी आइटम की परचेज करेंगे, तो वो परचेज हमारी दूसरी टाइप की परचेज, जैसे फॉर एग्जांपल परचेज जीएसटी, तब हम परचेज का लेजर बनाएंगे। फिलहाल परचेज का लेजर नहीं बनाएंगे। तो परचेज एग्जेम्प्टेड को लेकर के एंटर कर दूंगा। अब फिर वही बात, नेम ऑफ आइटम, आपको आइटम का यहाँ पे नाम डालना है। आपने क्या आइटम परचेज किया, तो हमने यहाँ पे परचेज किया सरपास 7007। तो ये नया आइटम है, हमने पहले ये आइटम परचेज नहीं किया है, तो इसको बनाएंगे। बनाने के लिए Alt+C और यहाँ पे सरपास 7007, ये हमने आइटम का नाम डाल दिया। फिर एलियास को खाली छोड़ना, एंटर करेंगे। अब इसके लिए ग्रुप लेंगे। तो ये आइटम भी हमारा 00% का है, तो इसको भी यहाँ पर हम आइटम्स @00% ले लेंगे और एंटर कर देंगे। अब आएगा इसका यूनिट। अब ये जो सरपास 7007 है, ये किलोग्राम में आता है या लीटर में आता है या मीटर में आता है, वो आपको देखना है। तो मैं इनवॉइस में आऊँगा, इनवॉइस में लिखा हुआ है PCS, तो ये पीस में आता है, ना तो किलोग्राम में ना ही लीटर में। तो यहाँ पर हमें एक नई यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए दोबारा मैं यहाँ पे Alt+C दबाऊंगा और इसका सिंबल हो जाएगा मेरे PCS, ठीक है। और इसका फुल नेम हो जाएगा PIECES, पीसेस, ठीक है। और एंटर करूंगा। यूनिट क्वांटिटी कोड UQC यहाँ पे डालनी है मुझे, तो PCS। इस यूनिट क्वांटिटी कोड को मैं सेलेक्ट करूंगा और एंटर कर दूंगा। और नंबर ऑफ डेसिमल पहले से यहाँ पर 0 रखूंगा, एंटर कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी एक नई यूनिट क्वांटिटी कोड बन गई है। 3 क्वांटिटी कोड हमने बना लिए, एक तो किलोग्राम्स, एक लीटर और एक PCS। तो दोबारा जब भी हम मान लीजिए एक और आइटम क्रिएट करेंगे और वो आइटम हम लीटर में खरीदते हैं, तो लीटर क्वांटिटी कोड को बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि पहले से बना हुआ है। इसी तरह किलोग्राम को भी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से बना हुआ है। लिस्ट में से ही हम डायरेक्ट उस यूनिट ऑफ मेजर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे किलोग्राम के लिए KGS को सिलेक्ट कर लेंगे, लीटर के लिए LTR और पीसेस के लिए PCS। तो यहाँ पे PCS पे आकर के एंटर कर दूंगा।
फिर जीएसटी आपको एप्लीकेबल करना है और अब इसके आइटम की HSN डिटेल और टैक्स डिटेल आपको डालनी है। उसके लिए इसको यस करना ऑप्शन को और एंटर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं डालना, इसके HSN कोड डालने हैं। HSN कोड है इसके 1209 जो इनवॉइस पर प्रिंटेड है वही, और एंटर। कैलकुलेशन टाइप मैंने बताया था ऑन वैल्यू रखना है, और टैक्सेबिलिटी इस आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है इसलिए यहाँ पे हम करेंगे एग्जेम्प्ट और एंटर। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ही रहेगा, रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ नहीं आएगा, और एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे हमारा एक और नया आइटम क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे सिंपली इसकी क्वांटिटी डालनी है, हमने डाला है 15 पीस, तो यहाँ पे 15 पीस आपको एंटर करने और एंटर। और उसके बाद में इसकी प्राइस है इसकी 410 रुपये, तो 410 और एंटर। तो यहाँ पर इसकी टोटल आ गई 6150। फिर एंटर करूंगा मैं अगला आइटम है जीरा सीड 555 1 kg। अब देखिए ये आइटम जो है हमने पहले भी परचेज किया था, यहाँ पर पहली एंट्री में यहाँ पे देखिए। तो अब दोबारा हम इस आइटम को क्रिएट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि अगर आप ये आइटम दोबारा बनाने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जांपल जीरा सीड 555 1 kg, और जैसे एंटर करेंगे तो ये आपको टेली एरर बता देगा कि ये जो नाम है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यानी ये आइटम हम पहले से बना चुके हैं। तो सेम चीज यहाँ पे भी रहेगी। अगर यहाँ पे आप 1 kg को हटा करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका जो है लेजर बन जाएगा। तो देखिए ये चीजें थोड़ी बहुत चीज आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ी बहुत टेली खुद ध्यान में रख लेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे नया आइटम नहीं बनाएंगे। यहाँ पे अपने आइटम पे टाइप करेंगे जीरा सीड, तो ऑटोमेटिक अपने जो भी आइटम होगा वो निकल करके सामने आ जाएगा, और सिंपली आपको यहाँ पर एंटर दबाना है, हमारा आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, इसकी क्वांटिटी है 8 kgs, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 किलो। तो 8 किलो डाल करके एंटर करूंगा। देखिए जैसे एंटर करूंगा जो हमने पिछली बार जिस प्राइस से माल खरीदा था वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो जैसे एंटर करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो 230 रुपये जो है ऑटोमेटिक आ गए, मुझे डालने की जरूरत नहीं पड़ी। और यहाँ पर भी ये 230 रुपये का है, तो टोटल हो गया हमारा 1840, और टोटल इनवॉइस हो गया 7990। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये इनवॉइस हो गया 7990 रुपये का। तो इस तरह दोबारा जब भी आपको परचेज की एंट्री करनी है, दोबारा ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहां से शुरू होता है हमारे कोर्स का चैप्टर 18 परचेज एंट्री विथ जीएसटी आइटम्स। और इस वीडियो में हम परचेज की एंट्री करना सीखेंगे जिसके आइटम पर टैक्स लगता हो और जो माल हमने अपने ही सेल्फ स्टेट से खरीदा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं राजस्थान का हूँ, तो मैंने कोई ऐसा माल जो राजस्थान से ही खरीदा है और जिसके आइटम पर टैक्स लगता है, चाहे वो 12% हो, 5% हो, 18% हो या 28% हो, तो उसकी एंट्री टैली ERP9 में कैसे की जाती है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने को कंपनी ओपन कर लेनी है। कंपनी ओपन करने के लिए मैं सेलेक्ट कंपनी पे एंटर करूंगा और इस कंपनी को मैं ओपन कर लूंगा। तो परचेज की एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन की कॉलम में अकाउंटिंग वाउचर पे आकर के एंटर करूंगा, या मैं कीबोर्ड में डायरेक्ट V प्रेस करूंगा, मेरा अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे परचेज की एंट्री करनी है। परचेज की एंट्री करने के लिए F9 कीबोर्ड में प्रेस करना है। तो मेरे ख्याल से आपको ये शॉर्टकट याद हो जाना चाहिए, F9 आपको कीबोर्ड में प्रेस करना है। तो मेरा परचेज का वाउचर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब देखते हैं सबसे पहले हमें क्या करनी है। सबसे पहले तारीख चेंज करनी है। तो तारीख चेंज करने के लिए सबसे पहले मैं इनवॉइस पे देखूंगा तारीख क्या लगी हुई है। तो ये मेरा बिल है, यहाँ पे तारीख लगी हुई है 2/9/2019। तो ये तारीख मुझे अपने वाउचर में लगानी है। तो वापस टैली में आ जाता हूँ और तारीख चेंज करने के लिए F2 कीबोर्ड में F2 प्रेस करूंगा, या आप यहाँ पे फंक्शन बार में भी देख सकते हैं लिखा हुआ है F2। तो F2 प्रेस करूंगा और तारीख लगा दूंगा मैं यहाँ पे 2/9/2019 और एंटर। तो यहाँ पे मेरे वाउचर की तारीख जो है वो चेंज हो चुकी है। उसके बाद में बिल नंबर है यहाँ पे 1478। तो यहाँ पे 1478 और एंटर। यहाँ पे तारीख यही रहेगी। फिर एंटर करता हूँ पार्टी अकाउंट नेम। अब आपने किस पार्टी से माल खरीदा है, यहाँ पर जिनका लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं उनके नाम आ रहे हैं, और हमने माल खरीदा SG इलेक्ट्रोमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ SG। तो यहाँ पे मेरा SG नाम से कोई भी लेजर नहीं बना हुआ, तो लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के लिए कीबोर्ड में Alt C दबाऊंगा यहीं पे, और यहाँ पे मैं लेजर बनाता हूँ SG इलेक्ट्रोमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करूंगा, एलियास में कुछ भी नहीं आएगा। फिर एंटर करूंगा, इसके लिए ग्रुप लेना है। ग्रुप के लिए मैंने आपको बताया था कि जिन पार्टियों से हम माल खरीदते हैं उनको कहते हैं लेनदार, और लेनदार को इंग्लिश में कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर टैली ERP9 में आपको ग्रुप लेना है सन्ड्री
क्रेडिटर्स और एंटर। तो ये हमारा लेनदार हो गया। उसके बाद में ये दो ऑप्शन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल और इन्वेंटरीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, इन दोनों को कर देना नो। फिर मेलिंग डिटेल में इसका नाम यही रहेगा और इसका एड्रेस अपने को डाल देना। एड्रेस हम यहाँ पे देख लेते हैं, नियर नसरानी सिनेमा हॉल जोधपुर। तो यहाँ पर नियर नसरानी सिनेमा हॉल जोधपुर, जोधपुर को मैं नीचे वाली लाइन में टाइप करूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर। इसका कंट्री हो गई इंडिया, स्टेट हो गया राजस्थान और पिन कोड नंबर अगर दिए हुए हैं बिल में तो डाल सकते हो वरना ब्लैंक छोड़ सकते हो। एंटर करूंगा। प्रोवाइड बैंक डिटेल यहाँ पे नो रखूंगा। पेन आईटी नंबर इसको भी अपन ब्लैंक छोड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन टाइप यहाँ पे आएगा रेगुलर, जिनके भी जीएसटी नंबर दिए हुए हैं वो रेगुलर हैं और जिनके जीएसटी नंबर नहीं दिए हुए हैं वो अनरजिस्टर्ड है। अब जीएसटी नंबर मुझे यहाँ पे डालने हैं। जीएसटी नंबर है इसके 08AR SFZ 1258R1ZU। तो ये इसके जीएसटी नंबर है। एंटर करेंगे। ये जीएसटी नंबर गलत है तो यहाँ पे एरर बता दिया है, तो एंटर करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ पे नो रखेंगे और एंटर करेंगे तो हमारे जो लेजर है वो नया लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम कर देंगे इसको सेव। जैसे ही सेव करेंगे हमारा लेजर जो है वो क्रिएट हो चुका है। आगे एंटर करेंगे। अब यहाँ पे बनाना है परचेज का लेजर। देखिए इससे पहले पिछले वाले जो चैप्टर में हमने एंट्री की थी वो परचेज थी एग्जेम्प्टेड। परचेज एग्जेम्प्टेड का मतलब होता है ऐसा आइटम जो हमने खुद के ही राज्य से खरीदा हो, सेल्फ स्टेट से खरीदा हो और जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता हो, वो है परचेज एग्जेम्प्टेड। और ये जो आइटम है इन पर टैक्स लगता है। देख सकते हो आप, ये जो मोबाइल है इस पे 12% लग रहा है और इस पे 18% लग रहा है। तो ये एग्जेम्प्टेड परचेज नहीं है, ये परचेज है परचेज जीएसटी। तो यहाँ पर परचेज का लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर बनाने के लिए Alt+C दबाऊंगा मैं और यहाँ पे मैं परचेज जीएसटी ये लेजर बना दूंगा। ये जो हमारी जो परचेज है वो जीएसटी यानी इस पर टैक्स लगता है। एंटर करूंगा। एलियास में कुछ भी नहीं आएगा। अंडर ग्रुप, इसके लिए भी मैंने बताया था परचेज का हर एक लेजर, चाहे वो परचेज एग्जेम्प्ट हो, परचेज जीएसटी हो, परचेज आईजीएसटी हो या परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट हो, सबका एक ही ग्रुप आएगा और उस ग्रुप का नाम है परचेज अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट लेकर के आपको एंटर कर देना है। इन्वेंटरीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको यस रखना है। टाइप ऑफ लेजर यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल। इज जीएसटी एप्लीकेबल, क्या जीएसटी लगता है, तो यहाँ पर एप्लीकेबल करना है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको आपको रखना है नो। और टाइप ऑफ सप्लाई हम जो खरीद रहे हैं वो एक तरह से माल है, तो यहाँ पर हम टाइप ऑफ सप्लाई जो कर देंगे गुड्स यानी माल। तो सिर्फ इतना सेलेक्ट करके प्रोवाइड बैंक डिटेल इसको नो रखेंगे और एंटर करेंगे तो हमारा लेजर जो है वो सेव हो जाएगा। इस तरह आपको ये परचेज जीएसटी का लेजर बनाना है। बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन हमने डाली है, तो इसको कर दूंगा मैं एंटर। अब हमारा परचेज जीएसटी का लेजर भी बन गया है। तो अब यहाँ पर दो तरह के परचेज के लेजर बन गए हैं, एक परचेज एग्जेम्प्ट और एक परचेज जीएसटी। अब देखिए दोबारा जब हम आगे की एंट्रियां करेंगे तब हम दोबारा से परचेज जीएसटी का लेजर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि दोबारा से जब भी आपको ऐसी, जैसे इसमें यहाँ पे दूसरी एंट्री दी हुई है तो ये एंट्री भी सेम है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, परचेज जीएसटी का लेजर नहीं बनाएंगे। ये लिस्ट जो आ रही है इसी लिस्ट में से परचेज जीएसटी को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर कर देंगे। अब अगला है नेम ऑफ आइटम। हमने क्या माल खरीदा, हमने खरीदा Vivo Y91। तो यहाँ पर लिस्ट में Y91 जो है हमारा स्टॉक आइटम नहीं आ रहा है, तो हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के लिए Alt+C दबाऊंगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली मोबाइल का नाम टाइप करूंगा। मोबाइल का नाम है Vivo, मॉडल है Y91। अब देखिए यहाँ पे Vivo Y91 लिखा हुआ है केवल, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर कलर भी लिख सकते हैं। देखिए मोबाइल में अलग अलग कलर होते हैं, जैसे रेड, व्हाइट, ब्लू, ब्लैक, जो भी है। आप चाहें तो कलर भी टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये Y91 जो है व्हाइट कलर का है और आप चाहें तो इसकी रैम रोम भी लिख सकते हैं। मान लीजिए 2GB 32GB का मोबाइल भी आता है, 4GB 64GB का आता है। तो आप अपने हिसाब से अगर आप अलग रिपोर्ट रखना चाहें कि ये जो Vivo Y91 है ये कौन से कलर का और इसमें रैम रोम क्या है, तो वो भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 464। तो ये जो मेरा पूरा मोबाइल है ये हो जाएगा Vivo का ब्रांड Y91 मॉडल, व्हाइट कलर और 4GB रैम और 64GB रोम। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल ये चीजें जो है हम आगे चल के सीखेंगे। तो अभी जैसा एज इट इज वो रख देते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पे कर देता हूं मैं Y91 और एंटर करूंगा। एलियास में आपको कुछ भी नहीं रखना है। एंटर करूंगा अंडर ग्रुप। अब देखिए ये जो आइटम है उस पर कितना % टैक्स लगता है, इस पर लगता है 12% टैक्स। तो यहाँ पर हम एक नया ग्रुप बनाएंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि अलग अलग आइटम जिन पर जो जो टैक्स लगता है उनको उस ग्रुप के हिसाब से अलग अलग रखेंगे।
तो ये जो Vivo Y91 है इस पर 12% टैक्स लगता है, तो इसके लिए एक नया ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ पर Alt C दबाऊंगा और ये मेरा ग्रुप हो जाएगा आइटम्स @12%, यानी वो आइटम जिन पे 12% टैक्स लगता है। तो एंटर करूंगा, फिर एंटर करूंगा, बाकी के एज इट इज रखना, आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी। तो आइटम्स @12% पे एंटर करूंगा तो मेरा यहाँ पे एक नया ग्रुप बन गया है जो है आइटम्स @12%। यानी सिंपल सी बात है कि ये जो Vivo Y91 है ये 12% स्टॉक आइटम है। अगला है यूनिट्स। अब Vivo Y91 देखिए ये एक मोबाइल है, ये ना तो किलोग्राम में आता है ना लीटर में आता है। यहाँ पे 3 यूनिट ऑलरेडी बना हुआ है, एक तो किलोग्राम, एक लीटर और एक पीसीएस। तो पीसीएस में इसको खरीद सकते हैं, यानी पीसेस में 1 पीस, 2 पीस या 3 पीस। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने लिए 2 पीस, तो हम यहाँ पे यूनिट इसकी सेलेक्ट करेंगे पीसीएस, ठीक है। तो ये पीसेस में आएगा और एंटर कर देंगे। इसके बाद में क्या इस आइटम पर जीएसटी लगता है, एप्लीकेबल है, तो हमें यहाँ पे करना ऑब्वियसली एप्लीकेबल करना है। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसकी बाकी की जीएसटी डिटेल जैसे एचएसएन कोड और कितना % टैक्स लगता है वो हमें डालनी है। तो वो डालने के लिए हम यहाँ सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को करेंगे यस। यस करने के लिए वाई टाइप करूंगा और एंटर। उसके बाद में देखिए अगला कॉलम है हमारे पास में डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ भी नहीं डालना है। अगला ऑप्शन है एचएसएन। तो एचएसएन कोड यहाँ पे हमें डालना है। इसके एचएसएन कोड यहाँ पे दिए हुए हैं, हर बिल पर प्रिंटेड होते हैं एचएसएन कोड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 85171210। तो यहाँ पे 85171210, ठीक है। तो ये एचएसएन कोड हमने डाल दिया। अगला ऑप्शन कैलकुलेशन टाइप, मैंने यहाँ पे बोला था हमेशा आपको ऑन वैल्यू रखना है, तो यहाँ पर ऑन वैल्यू ही रहेगा। उसके बाद में टैक्सेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि ये जो आइटम आप खरीद रहे हो उस पर टैक्स लगता है या नहीं लगता है। तो ऑब्वियसली इस पर टैक्स लगता है, तो टैक्स लगता है तो ये हो गया टैक्सेबल, और टैक्स नहीं लगता तो हो जाता एग्जेम्प्टेड। तो इस आइटम पर टैक्स लगता है तो हम इसमें लेंगे टैक्सेबल, ठीक है। फिर एंटर करेंगे। अब पूछ रहा है कि कितना % टैक्स लगता है। यहाँ पे टैक्स टाइप, उसकी टैक्स रेट बताइए। तो इस पर टैक्स लगता है 12%। तो यहाँ पर 12% में 12% टाइप करूंगा और सीजीएसटी और एसजीएसटी ऑटोमेटिक 6 और 6% हो जाएगा। तो इस तरह इसकी बाकी की जीएसटी डिटेल आपको स्टॉक आइटम की डालनी है, जिसमें एचएसएन कोड और टैक्सेबिलिटी क्या है और कितना % टैक्स है, ये 3 चीजें डालनी है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से बता देता हूँ कि अगर आपकी ये विंडो इस तरह नहीं आ रही है तो आपको एक सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के लिए आपको कीबोर्ड में यहीं पे F12 दबाना है और इन पहला और जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है इन दोनों को कर देना यस, बाकी को रखना है नो। और यस करते हुए आपको पूरा एंटर करते हुए इसको कर देना सेव। तो आपकी विंडो इसी तरह की आ जाएगी। तो एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, ठीक है। टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पे गुड्स ही रहेगा, रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ भी नहीं आएगा। और एक्सेप्ट जैसे ही आप सेव करोगे तो हमारा जो स्टॉक आइटम है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी डालनी है। क्वांटिटी मैंने खरीदी है 2 पीस, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा 2 पीस। और 1 पीस की टैक्सेबल रेट, इसको जो बोलते हैं टैक्सेबल रेट बोलते हैं। टैक्सेबल रेट का मतलब होता है कि वो वैल्यू जिस पे आपका टैक्स लगेगा, तो इस वैल्यू पे टैक्स लगना है अपना। तो टैक्सेबल रेट हो जाएगी 5357.14 और एंटर। टोटल इसकी हो जाएगी 10,714.28। तो ये तो इस आइटम की डिटेल हो गई। अब दूसरा आइटम देखते हैं। दूसरा आइटम है बीटेल C51। तो यहाँ पर बीटेल C51 बना हुआ नहीं है, बनाने के लिए Alt C दबाऊंगा और बीटेल C51 एंटर करूंगा। एलियास में कुछ भी नहीं रखूंगा। अब फिर इसके लिए ग्रुप। अब देखिए ग्रुप से कुछ भी ग्रुप लेने से पहले आप देख लीजिए कि इसका ग्रुप क्या आएगा। तो यहाँ पर ये 18% का आइटम है और 18% का हमारा ग्रुप यहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो हम 18% का ग्रुप बनाएंगे। बाई चांस अगर ये 12% का ग्रुप आइटम होता तो हम यहाँ पे सीधा ग्रुप में आइटम @12% ले लेते, हमें दूसरा बनाने की जरूरत नहीं होती। अब जबकि 18% का बना हुआ नहीं है तो बनाना पड़ेगा। उसके लिए Alt C दबाऊंगा और यहाँ पे एक नया ग्रुप बना दूंगा आइटम्स @18%, ठीक है। एंटर करूंगा, बाकी की डिटेल एज इट इज रखूंगा और इसको कर दूंगा मैं सेव। तो अब देखिए यहाँ पर 3 ग्रुप हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं, एक तो 0% का, एक 12% का और एक 18% का। 2 ग्रुप अभी भी बनने बाकी हैं, वो एक तो 5% और एक है 28%। जब भी हम 5% या 28% का कोई भी आइटम परचेज करेंगे तब हम 5% और 28% का ग्रुप बना देंगे। वो आपको ध्यान रखना है। मैं आगे प्रैक्टिस के लिए नोट्स दूंगा, उसमें 5% के आइटम भी होंगे और 28% के भी होंगे। तो उस हिसाब से आपको ग्रुप बनाना है यहाँ पे। तो एंटर करूंगा। अब यूनिट्स लेनी है। ये तो बीटेल C51 जो ना तो किलोग्राम में आता है ना लीटर में आता है, पीस में आता है। तो यहाँ पे ले लूंगा PCS, एंटर। क्या इस आइटम पर जीएसटी लगता है? ऑब्वियसली जीएसटी लगता है, तो यहाँ पे रखेंगे एप्लीकेबल।
और इसकी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, बाकी की जीएसटी डिटेल डालेंगे जैसे एचएसएन कोड और इस पर टैक्स कितना लगता है वो डिटेल। तो यहाँ पे मैं करूंगा यस और एंटर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन खाली रखूंगा। एचएसएन कोड है इसके यहाँ पे 85171290, तो 85171290 एंटर करूंगा। कैलकुलेशन टाइप यहाँ पे रहेगी ऑन वैल्यू। फिर टैक्सेबिलिटी, क्या इस आइटम पर टैक्स लगता है? ऑब्वियसली टैक्स लगता है, ये टैक्सेबल आइटम है। कितना परसेंट टैक्स लगता है? देखिए पिछले आइटम पे 12% लग रहा था तो हमने यहाँ पे 12% लिया था। अब इस आइटम पे 18% लगता है तो हम यहाँ पे 18% टाइप करेंगे, तो CGST 9% हो जाएगा और SGST 9% हो जाएगा। तो इसी तरह इसको कर देंगे सेव। यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स आएगा, रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ भी नहीं आएगा। एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे हमारा लेजर जो है क्रिएट हो जाएगा। BTLC अकाउंट हमारा स्टॉक आइटम जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब ये हमने खरीदे 2 पीस, तो यहाँ पे ले लेंगे 2 पीस। एक पीस की टैक्सेबल रेट है 805.08 और एंटर करेंगे, टोटल हो जाएगी 1610.16 और हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई, यहाँ पे इसको बोलते हैं टोटल टैक्सेबल वैल्यू 12324.44। तो यहाँ पर हो गई 12324.44। अब करेंगे हम एंटर। अगर मान लीजिए और हमने कोई आइटम खरीदे तो उसको हम यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं। अगर तीसरा आइटम भी खरीदा होता तो हम यहाँ पे एंटर करके एक आइटम और ऐड कर देते। अब क्योंकि हमने 2 ही आइटम खरीदे हैं तो सीधा अब हम एंटर कर देंगे, यानी इस लाइन से नीचे आ जाएंगे। अब इस लाइन से नीचे बाकी की डिटेल डालनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए SGST, CGST और राउंड ऑफ, ये 3 चीजें और डिटेल डालनी है। तो अब हमें सिंपली यहाँ पर टैक्स लगाना है। टैक्स आएगा SGST और CGST। तो उसके लिए भी देखिए अब यहाँ पे टैक्स जो लेजर है वो लेजर बनाना पड़ेगा, लेजर बना हुआ नहीं है। तो वही बात है, लेजर बनाने के लिए यहाँ पे मैं दबाऊंगा Alt+C। मेरा क्या है वो है SGST, एक तरह का स्टेट टैक्स है ये। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा SGST, ठीक है। तो ये मेरा SGST एक लेजर हो जाएगा। एंटर करूंगा, एलियास में कुछ भी नहीं डालूंगा। और अंडर ग्रुप, इस बात को आप नोट कर लेना, 3 लेजर हैं, एक SGST, एक CGST और एक IGST। जब भी ये 3 लेजर बढ़ाएंगे तो इसका ग्रुप आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। इस बात को आप नोट कर लेना, एक SGST, एक CGST और एक IGST। जब भी ये 3 लेजर बनेगा इसके ग्रुप में आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो यहाँ पर मैं ग्रुप सेलेक्ट कर लूंगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस और एंटर कर दूंगा। अब अगला पूछ रहा है ये टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, ये जो टैक्स है वो किस तरह का टैक्स है? ये हमारा टैक्स है GST टैक्स। तो यहां पर मैं GST लूंगा और एंटर करूंगा। उसके बाद में GST में भी ये टैक्स टाइप कौन सा है? GST में भी मैंने बताया था 3 टैक्स टाइप होते हैं। एक होता है SGST जिसको बोलते हैं स्टेट टैक्स, दूसरा होता है CGST उसको बोलते हैं सेंट्रल टैक्स, और एक होता है IGST उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड टैक्स। तो ये है हमारा SGST, इसका मतलब हो गया स्टेट टैक्स। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करूंगा स्टेट टैक्स। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं डालना, 0% ही रखना है। 0% इसलिए रखा है क्योंकि हमने जो भी कैलकुलेशन होगी टैक्स की वो आइटम के हिसाब से होगी। हमने आइटम में डाल दिया था कि 12% है या 18% है, यहाँ पे नहीं डालना। तो इसको एज इट इज एंटर कर दूंगा। यहाँ पे भी आपको नॉट एप्लीकेबल रखना है और एंटर कर दूंगा, फिर एंटर कर दूंगा। जैसे एंटर करूंगा मेरा ड्यूटीज एंड टैक्सेस SGST का जो लेजर है वो लेजर क्रिएट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है मेरा GST कैलकुलेशन हो गया है। तो मैं वहाँ पे वर्ड फाइल में आकर के देखता हूँ कितना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 787.76 है और यहाँ पे आ रहा है 787.77। तो 1-2 पैसे का अगर फर्क आए तो आप उसको चला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह मान लीजिए अगर बाकी के प्रैक्टिस नोट में अगर कहीं पे 1-2 पैसे का फर्क आ रहा है तो आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 787.77 रखूंगा, एंटर करूंगा। अब देखिए हमने SGST जो टैक्स है वो लगा दिया है। अब हमें CGST टैक्स लगाना है, तो उसके लिए फिर से मैं लेजर क्रिएट करूंगा Alt+C। तो यहाँ पे CGST एंटर करूंगा और फिर एंटर करूंगा, एंटर। ये भी हमारा जो है ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही ग्रुप रहेगा। फिर एंटर करूंगा, टाइप ऑफ टैक्स ये हो जाएगा GST और टैक्स टाइप हो जाएगा हमारा CGST यानी सेंट्रल टैक्स। तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स। बस आपको 3 चीजें लेनी है, एक आपको लेजर का नाम डालना है, फिर उसका ग्रुप लेना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ टैक्स हो जाएगा GST और टैक्स टाइप अगर SGST है तो स्टेट टैक्स, CGST है तो सेंट्रल टैक्स, IGST है तो इंटीग्रेटेड टैक्स। तो इसी तरह सिंपल सी बात है, आपको इसको एंटर कर देना है।
फिर एंटर कर देना है, एंटर कर देना है। जैसे ही मैं एंटर करूंगा मेरा CGST है जो वो लेजर भी क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरे टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर आपके ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन नहीं होती है तो इसका मतलब ये कि आपने कहीं ना कहीं गलती की है, और वो गलती कहीं पे भी हो सकती है, चाहे वो आपने लेजर बनाने में गलती की हो, चाहे परचेज का लेजर बनाने में गलती की हो, चाहे फिर आइटम में कुछ गलती की हो, या फिर आपने इन SGST और CGST का लेजर बनाने में कोई गलती की हो, तो वो गलती कहीं पे भी हो सकती है। तो इस तरह की गलती से बचने के लिए आपको थोड़ा पूरा वीडियो जो ध्यान से देखना है, कहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ क्या नहीं ले रहा हूँ, तो उसी हिसाब से आपको एंट्री करनी है। वरना एक बार अगर आपकी कोई गलती आ गई तो आप पकड़ नहीं पाओगे। तो यहाँ पर हमने SGST और CGST लगा दिया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ क्या होता है? देखिए, राउंड ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे हमारी टोटल आ रही है 13,899.98 पैसे। ठीक है, तो हमें इसको पैसे की वैल्यू को जो है खत्म करना है, इसको रुपए में रखना है। तो रुपए में रखने के लिए राउंड ऑफ लगाते हैं। राउंड ऑफ लगाने के लिए यहाँ पर राउंड ऑफ का लेजर बनाऊंगा, यहाँ पे SGST CGST और इसके नीचे राउंड ऑफ का लेजर बनाऊंगा। तो राउंड ऑफ का लेजर बनाने के लिए फिर मैं Alt+C दबाऊंगा, तो यहाँ पर लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मैं लेजर बनाऊंगा राउंड ऑफ। ठीक है, एलियास में एंटर कर दूंगा और अंडर ग्रुप। राउंड ऑफ का जो लेजर है हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर बनता है, तो आप यहाँ पे ये ध्यान रखना, राउंड ऑफ जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के ग्रुप के अंदर बनता है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है ये हम आगे के चैप्टर में बात करेंगे। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, बाकी की डिटेल जो है आगे के चैप्टर में बात करेंगे। आप बस इतना ध्यान रखिए, राउंड ऑफ का जो लेजर है वो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का ग्रुप। एंटर कर देंगे। इन्वेंटरीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, इसको नो ही रखेंगे। और टाइप ऑफ लेजर, ये टाइप ऑफ लेजर जो है हमें इसमें इनवॉइस राउंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, यानी हमें जो इनवॉइस में राउंड ऑफ लगाना है, तो यहाँ पे आपको लेना है इनवॉइस राउंडिंग। एंटर करेंगे। राउंडिंग मेथड यहाँ पे आएगा नॉर्मल राउंडिंग, और राउंडिंग लिमिट यहाँ पर ₹1 जो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है एज इट इज रखनी है। और एंटर करते हुए इस लेजर को सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है राउंड ऑफ लग जाएगा, और जो हमारा इनवॉइस है ना, जो 13,899.98 पैसे का था, वो अब राउंड ऑफ होकर के हो गया 13,900 रुपए का। तो देखिए, इस तरह से हम किसी भी टैक्स की एंट्री करते हैं, टैक्स इनवॉइस की एंट्री करते हैं जिसपे SGST CGST टैक्स लगता हो। तो बीच बीच में जो भी बातें आपको ध्यान में रखनी है वो सब कुछ मैंने बताया है। एक चीज और है वो मैं बता देता हूं कि अब जब आप दूसरी एंट्री करोगे, जैसे ये जो प्रैक्टिस के लिए मैं नोट्स दूंगा, उसमें आप जब दूसरी, तीसरी या चौथी एंट्री करोगे, यहाँ पर भी देखिए आप SGST और CGST लग रहा है, तो अब दोबारा यहाँ पे आपको SGST और CGST जो है लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। सीधा लिस्ट में यहाँ पर SGST और CGST आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे SGST टाइप कर देना है और एंटर कर देना, ऑटोमेटिक आपका SGST टैक्स हो जाएगा। इसी तरह CGST को भी दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको लिस्ट में से CGST टाइप कर देना है और एंटर कर देना है, CGST भी आपका लग जाएगा। और उसी तरह राउंड ऑफ का लेजर भी बनाने की जरूरत नहीं है, राउंड ऑफ आपको सीधा टाइप कर देना है तो राउंड ऑफ भी आपका हो जाएगा। तो मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ क्योंकि नए नए जो सीखते हैं उनको परेशानी आती है। एक बार जो लेजर आपने बना दिया उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से सिंपली हमारे परचेज GST की एंट्री हो जाएगी। इसको एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, एंटर करूंगा, और जैसे ही लास्ट में आऊंगा फिर जैसे एंटर करूंगा मेरा ये परचेज की एंट्री जो है सेव हो जाएगी, मेरे परचेज की एंट्री हो गई। तो परचेज एंट्री के 2 चैप्टर हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिए हैं, और ये है हमारा तीसरा चैप्टर जिसमें हम सीखेंगे परचेज एंट्री विथ IGST आइटम्स, यानी इस तरह की परचेज जो हम किसी दूसरे राज्य से परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं राजस्थान का हूँ और मैंने पंजाब से खरीदा है और उसके आइटम पर टैक्स लगता है, तो उसकी एंट्री टैली ERP9 में कैसे की जाती है ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले आपको कंपनी ओपन कर लेनी है। इसके लिए मैं एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पर इस कंपनी को मैं एंटर करके ओपन कर लूंगा। तो यहाँ पर ये मेरी कंपनी ओपन हो गई है, और फिर दोबारा से वही कोई भी एंट्री करने के लिए हमें आना है अकाउंटिंग वाउचर में। कीबोर्ड में मैं V प्रेस करूंगा, और क्योंकि परचेज की एंट्री करनी है तो परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज का वाउचर ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए कीबोर्ड में आपको F9 दबाना है, जिससे कि आपका परचेज का वाउचर ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था कि परचेज का वाउचर ओपन होते ही सबसे पहले आपको तारीख पे ध्यान देना है कि आपने जो माल खरीदा है वो किस तारीख को खरीदा है। तो मैं यहाँ पर नोट्स ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे माल जो खरीदा वो खरीदा 1/1/2020 को, और यहाँ पर हमारी तारीख लगी हुई 2 सितंबर 2019। इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ डेट, या फिर इसका शॉर्टकट है F2। तो F2 दबाऊंगा और यहाँ पे तारीख कर दूंगा 1/1/2019।
20 एंड एंटर। तो तारीख मेरी यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अगला ऑप्शन हमारे पास है इनवॉइस नंबर। तो यहाँ पर इनवॉइस नंबर है PK1414। तो इनवॉइस नंबर में मैं डाल दूंगा PK1414, PK1414, एंटर एंड एंटर। अब यहाँ पर हमें पार्टी अकाउंट नाम लेना है, यानी जिससे हमने माल खरीदा है उसका लेजर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो अगर पहले से लेजर बना हुआ है तो इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट कर लेना है, या डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। अगर नहीं बना हुआ है तो बनाना है। बनाने के लिए यहाँ पर Alt C दबाऊंगा। तो जैसे ही Alt C दबाऊंगा मेरी लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखना हमें पार्टी का नाम क्या है। पार्टी का नाम है प्लाई किंग कंपनी। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा प्लाई किंग कंपनी एंड एंटर। एलियास में अभी कुछ नहीं डालना है, एंटर करेंगे। ग्रुप का मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। जिन पार्टियों से हम माल खरीदते हैं वो हमारी लेनदार है, और लेनदार को इंग्लिश में कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। इन दोनों ऑप्शन को मेंटेन बैलेंस, बिल बाय बिल और इन्वेंट्रीज वैल्यूज आर अफेक्टेड, इन दोनों को रखना है आपको नो। एंटर करते हुए आगे आ जाऊंगा, और मेलिंग डिटेल्स में नेम आपको यही रखना है। फिर इसका डालना है आपको एड्रेस है इसका हाउसिंग बोर्ड अमृतसर पंजाब। तो यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड लिख दूंगा और दूसरी लाइन में लिख दूंगा अमृतसर, और एंटर करूंगा। कंट्री इसकी इंडिया हो जाएगी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, स्टेट आपको लेना है पंजाब। जो भी स्टेट है सामने वाले पार्टी का, जैसे दिल्ली, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, जो भी स्टेट है वो आपको यहाँ पर स्टेट डालना। यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैं पंजाब टाइप करूंगा और मेरा पंजाब स्टेट जो है इस लिस्ट में से ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा, और इसको करूंगा एंटर। देखिए, मैंने जब कंपनी बनाई थी तब मैंने आप सभी से बोला था कि आपको भी कंपनी बनाते वक्त जिस कंपनी का आप काम कर रहे हो उसका स्टेट राजस्थान लेना है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि मान लीजिए अगर आप पंजाब से हैं और आपने जब भी कंपनी बनाई थी वहां पर स्टेट पंजाब लिया है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक पार्टी से माल खरीद रहे हैं जो पंजाब की पार्टी है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि हमने किसी दूसरे स्टेट से माल खरीदा और आपने कंपनी पंजाब की बनाई, और ये जो माल खरीद रहे हो वो भी पंजाब का है, तो ये दूसरे स्टेट का तो हुआ नहीं, आपके खुद के स्टेट का हो गया। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब भी आप कंपनी बनाओगे तो कंपनी में राजस्थान स्टेट ही लेना है, आपका जो स्टेट है वो स्टेट नहीं लेना है। उसका रीजन ये है क्योंकि अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो आगे बढ़ते हैं। पिन कोड अगर आपके पास में है तो एंटर कर सकते हैं, वरना ब्लैंक रख सकते हैं। प्रोवाइड बैंक डिटेल इसको नो रखेंगे। पेन आईटी नंबर इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप ये हमारी रेगुलर कंपनी है क्योंकि इसका जीएसटी नंबर है, एंटर करेंगे। जीएसटी नंबर डालेंगे। जीएसटी नंबर इसके हैं 03। देखिए यहाँ पर एक चीज मैं शॉर्टकट आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको कॉपी पेस्ट करना हो तो कैसे कर सकते हो। मान लीजिए इस जीएसटी नंबर को मैं कॉपी करके वहाँ पे टेली में पेस्ट करना चाहता हूँ, तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से करूँगा मैं कंट्रोल सी से क्या होगा, ये मेरा जीएसटी नंबर कॉपी हो गई। अब वापस मैं टेली ERP9 में आऊँगा और यहाँ पर जीएसटी नंबर पेस्ट करने के लिए, वैसे तो हम जनरली पेस्ट के लिए कंट्रोल V दबाते हैं, लेकिन टेली में आपको कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस V दबाना है पेस्ट करने के लिए। तो जैसे ही कंट्रोल प्लस ऑल्ट V दबाऊंगा मेरे जीएसटी नंबर यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। एंटर कर दूंगा। जीएसटी नंबर गलत बता रहा है तो ये गलत ही है। एंटर करूंगा। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल इसको नो रखना है। एंटर करूंगा। जैसे ही एंटर कर दूंगा मेरा लेजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो बाकी की डिटेल को आपको एज इट इज रख देना है। एंटर करते हुए हम अगले ऑप्शन की तरफ आ जाएंगे। अगला ऑप्शन है हमारा परचेज लेजर। देखिए, दो तरह की परचेज हम अभी कर चुके हैं। सबसे पहले हमने की थी परचेज एग्जेम्प्टेड, यानी ऐसा माल जो हमने खुद के ही राज्य से खरीदा हो और जिसके आइटम पर कोई टैक्स नहीं लगता हो। उसके बाद में हमने की थी परचेज जीएसटी, यानी ऐसा माल जो हमने खुद के ही राज्य से खरीदा हो लेकिन जिसके आइटम पर टैक्स लगता हो। अब ये तीसरी परचेज है जिसमें हमने किया है कि जो हमने दूसरे राज्य से परचेज की है और जिसके आइटम पर टैक्स लगता हो। तो ऐसी परचेज को हम कहते हैं परचेज IGST। तो परचेज IGST का यहाँ पर लेजर बनाना पड़ेगा। उसके लिए Alt C आपको दबाना है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा परचेज IGST। ये नया लेजर हो जाएगा परचेज का। एंटर करूंगा। एलियास में कुछ भी नहीं डालूंगा। और अंडर ग्रुप मैंने बताया था किसी भी तरह का परचेज का अकाउंट परचेज अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ पर परचेज अकाउंट लेकर के मैं एंटर कर दूंगा। बाकी के जो ऑप्शन है उनको एज इट इज रखना है। केवल आपको क्या करना है, ये टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पर आकर के इसको कर देना है गुड्स। बाकी ऑप्शन को एज इट इज रखना है। तो इसको गुड्स करके एंटर कर दूंगा। मेरा परचेज IGST का भी लेजर यहाँ पर क्रिएट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 तरह के परचेज के लेजर क्रिएट हो चुके हैं। अब केवल एक बचा है, वो है परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। वो हम अगले चैप्टर में बनाएंगे। तो एंटर करता हूँ।
अब है नेम ऑफ आइटम, आपने क्या माल खरीदा है। देखिए हमने यहाँ पे माल खरीदा है पीवीसी पैनल। तो पीवीसी पैनल अगर आपके स्टॉक आइटम पहले से क्रिएट है तो यहाँ पर लिस्ट में से डायरेक्ट टाइप करके सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपको नया आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। नया आइटम क्रिएट करने के लिए Alt C आपको यहाँ पे दबाना है। तो पीवीसी पैनल ये मेरा आइटम का नाम हो जाएगा। एंटर करूंगा, एलियास में कुछ भी नहीं डालूंगा, एंटर करूंगा। अंडर ग्रुप ये आइटम कितने परसेंट का है, तो ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये 18% का आइटम है, तो यहाँ पर मैं 18% ग्रुप को सेलेक्ट कर लूंगा और एंटर करूंगा। अब यूनिट, ये आइटम जो है किस यूनिट में आता है, किलोग्राम में, लीटर में या पीसीएस में, वो हम बिल में देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है SQF। SQF का मतलब हो गया स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर हमें एक नया यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। तो नया यूनिट क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे Alt C दबाऊंगा और इसका सिंबल है SQF यानी स्क्वायर फीट। एंटर करूंगा, फॉर्मल नेम इसका हो जाएगा स्क्वायर फीट और एंटर। अब इसका UQC लेना है मुझे, यूनिट क्वांटिटी कोड। यूनिट क्वांटिटी कोड है SQF यानी स्क्वायर फीट। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है। तो इसको सिलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रहेगा, एंटर कर दूंगा। इसको कर दूंगा मैं सेव। जैसे ही सेव कर दूंगा मेरा नया यूनिट ऑफ मेजर SQF क्रिएट हो गया है। अब इस आइटम की बाकी की GST डिटेल डालनी है, जैसे HSN कोड और इस आइटम पर कितना % टैक्स लगता है वो चीजें डालनी है। तो GST एप्लीकेबल यहाँ पर एप्लीकेबल रखूंगा और सेट अल्टर GST डिटेल इसको यस करूंगा। यस करने के लिए वाइट टाइप करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर नई विंडो ओपन हो गई और अब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। HSN कोड इस आइटम के डालने, HSN कोड है इसके 39259090। तो 392599090 ये इसके HSN कोड हो गए। कैलकुलेशन टाइप यहाँ पे ऑन वैल्यू ही रहेगा और टैक्सेबिलिटी, इस आइटम पर टैक्स लगता है इसलिए ये टैक्सेबल आइटम है। तो टैक्सेबल आइटम लेकर के एंटर कर दूंगा। अब हमें इसमें बताना है कि कितना % टैक्स लगता है। तो यहाँ पर 18% टैक्स लगता है, तो यहाँ पर मैं 18% डाल करके एंटर कर दूंगा। एंटर करूंगा और एंटर कर दूंगा। तो अब टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पे गुड्स ही लेना है, रेट ऑफ ड्यूटी को कुछ नहीं करना है और एंटर करके हमारे जो स्टॉक आइटम है उसको क्रिएट कर लेना है। तो मैं एंटर करूंगा, ये हमारा पीवीसी पैनल जो है क्रिएट हो चुका है। अब इसकी क्वांटिटी कितनी खरीदी है हमने, क्वांटिटी 40 स्क्वायर फीट क्वांटिटी खरीदी है। तो यहाँ पर 40 टाइप करके एंटर कर दूंगा। एक स्क्वायर फीट की रेट है 142.85, तो 142.85। एंटर करूंगा तो मेरी टोटल हो जाएगी 5714 और फिर एंटर कर दूंगा। अब हमने क्या दूसरा आइटम खरीदा है, दूसरा आइटम हमने खरीदा पीवीसी जॉइंटर्स। तो यहाँ पर फिर नया आइटम क्रिएट करूंगा, उसके लिए Alt C दबाऊंगा और नेम ऑफ आइटम पीवीसी जॉइंटर्स। एंटर करूंगा, एलियास में कुछ नहीं आएगा फिर से। और फिर अंडर ग्रुप ये आइटम भी 18% का है, तो यहाँ पे मैं आइटम्स @ 18% इसका ग्रुप ले लूंगा और एंटर करूंगा। अब इसका यूनिट, ये यूनिट आता है SQM यानी स्क्वायर मीटर। ये था SQF यानी स्क्वायर फीट और ये है SQM यानी स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पर भी एक नई यूनिट क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए Alt C दबाऊंगा। इसका सिंबल हो जाएगा SQM और फॉर्मल नेम हो जाएगा इसका स्क्वायर मीटर और एंटर कर दूंगा। इसका UQC यूनिट क्वांटिटी कोड SQM स्क्वायर मीटर और एंटर एंटर और एंटर। तो यहाँ पर भी मेरा एक और नया यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट हो गया, वो है SQM। अब बाकी की इसकी डिटेल डालनी है आइटम की, जैसे HSN कोड और कितना % टैक्स लगता है वो। तो उसके लिए GST एप्लीकेबल को यहाँ पर एप्लीकेबल रखेंगे और सेट अल्टर GST डिटेल को इसको यस करेंगे, वाइट टाइप करके एंटर करूंगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं आएगा, आपको HSN कोड इसके डालने हैं। उसके लिए HSN कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, वही है 392599090 और एंटर। कैलकुलेशन टाइप इसकी कैलकुलेशन वैल्यू पर होगी, ऑन वैल्यू रखना है और एंटर। टैक्सेबिलिटी, क्या टैक्स लगता है इस आइटम पर, बिल्कुल टैक्स लगता है, तो ये आइटम हो जाएगा हमारा टैक्सेबल और एंटर कर दूंगा। अब कितना % टैक्स लगता है वो बताना है, तो 18% डाल करके एंटर कर दूंगा। फिर एंटर और एंटर। टाइप ऑफ सप्लाई में कुछ नहीं, यहाँ पे गुड्स ही रहेगा, रेट ऑफ ड्यूटी खाली रहेगा और एंटर। तो अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये हमारा जो आइटम है वो भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा पीवीसी जॉइंटर्स भी क्रिएट हो चुका है। अब ये हमने कितना खरीदा, ये हमने खरीदा 80 स्क्वायर मीटर, तो 80 और एंटर।
एक स्क्वायर मीटर की प्राइस डालनी है, एक की है 88.74, तो 88.74 और एंटर एंटर और एंटर। अब अगर मान लीजिए तीसरा आइटम है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, अगर आइटम नहीं है तो जैसे एंटर करेंगे अब हम लेजर की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी टोटल टैक्सेबल वैल्यू हो गई है 12,813.20 और यहाँ पे भी आ रही है हमारी 12,813.20। अब इसमें आगे लगा हुआ है IGST, इस पर IGST लगाना है। देखिए इस पर SGST और CGST नहीं लग रहा है क्योंकि हमने दूसरे स्टेट से परचेज किया है, इसलिए यहाँ पर SGST और CGST नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाना IGST। अगर बाई चांस अगर हम SGST और CGST लगाने की कोशिश भी करते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेशन होगी ही नहीं, टैक्स लगेगा ही नहीं। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये जो हमने लेजर बनाया है प्लाई किंग कंपनी, इसमें हमने स्टेट डाला है पंजाब, इसलिए यहाँ पर SGST और CGST नहीं लगेगा। और अगर इसी को प्लाई किंग कंपनी को अगर मैं गलती से पंजाब स्टेट की जगह राजस्थान स्टेट डाल देता तो यहाँ पर ऑटोमेटिक SGST और CGST जो है टैक्स कैलकुलेट हो जाता। तो अब क्योंकि हमारा प्लाई किंग कंपनी जो है पंजाब का है, इसलिए यहाँ पर SGST और CGST नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा IGST। तो IGST लगाने के लिए IGST का लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो हमने अभी तक नहीं किया है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर बैक आऊंगा SGST में और यहाँ पर लेजर क्रिएट करूंगा Alt+C दबा करके IGST एंटर कर दूंगा। एलियास में कुछ भी नहीं आएगा और अंडर ग्रुप मैंने बताया था SGST, CGST और IGST, इन तीन का जब भी लेजर बनेगा तो आपको डालना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेकर के एंटर कर दूंगा। फिर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स, ये GST टैक्स टाइप है और इसका टैक्स टाइप है इंटीग्रेटेड टैक्स। SGST के लिए स्टेट टैक्स, CGST के लिए सेंट्रल टैक्स और IGST के लिए इंटीग्रेटेड टैक्स। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 ही रखना है आपको, बाकी एंटर कर देना है, एंटर कर देना है, एंटर कर देना है। जैसे एंटर करूंगा मेरा IGST का लेजर क्रिएट हो जाएगा और ऑटोमेटिक यहाँ पर IGST भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो अब हमें लगाना है राउंड ऑफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो राउंड ऑफ 0.43 ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लेगा। तो यहाँ पर मैं राउंड ऑफ लगाऊंगा और एंटर कर दूंगा तो 0.42 जो है 1 पैसे का फर्क है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे राउंड ऑफ हो गया है। टोटल मेरा इनवॉइस हो गई है 15,120 का और यहाँ पे भी हो गया है 15,120 रुपए का। तो यहाँ पर किसी को राउंड ऑफ के लेजर में परेशानी आई थी, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। अगर आपके राउंड ऑफ में यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आ रहा है टाइप ऑफ लेजर इनवॉइस राउंडिंग का, तो आपको एज इट इज इस लेजर को सेव कर देना है। बस आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पर मैनुअल राउंड ऑफ लगा देना है। जैसे यहाँ पे 0.42 राउंड ऑफ करना है तो मुझे यहाँ पे 0.42 मैनुअल मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा तो राउंड ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह आप मैनुअल राउंड ऑफ लगा सकते हो। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि राउंड ऑफ आपको समझ में नहीं आ रहा है कितना राउंड ऑफ करना है, तो आप उसको एक बार छोड़ देना, मैं आपको आगे चल करके समझा दूंगा कि आपको किस तरह कोई भी इनवॉइस में राउंड ऑफ लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे एंटर कर दूंगा। ये मेरे परचेज IGST की एंट्री हो चुकी है। तो इस तरह हमें परचेज IGST की एंट्री करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे मैंने और भी आपको एंट्रीज दी है, सारी परचेज IGST की एंट्री है और किसी किसी में अलग अलग स्टेट भी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो महाराष्ट्र स्टेट है। तो आपको ध्यान रखना है बस यहाँ पर जब भी पार्टी का लेजर बनाओ तो उसमें स्टेट आपको वही लेना है जो इनवॉइस में दिया हुआ है। तो इसको एंटर करते हुए मैं सेव कर दूंगा और जैसे एंटर दबाऊंगा मेरी ये एंट्री हो चुकी है। तो इस वीडियो से शुरू होता है हमारे कोर्स का चैप्टर 20 परचेज एंट्री विथ इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड आइटम, यानी ऐसा माल जो हम किसी दूसरे राज्य से खरीदते हैं और जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो उसकी एंट्री टैली ERP9 में किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले कंपनी को ओपन कर लेना है। कंपनी ओपन करने के लिए एंटर करूंगा, फिर से एंटर करूंगा तो मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने बताया था परचेज की एंट्री करने के लिए आपको अकाउंटिंग वाउचर के अंदर जाना है या कीबोर्ड में V प्रेस करना है। तो मैं यहाँ पर V प्रेस करता हूँ। अब परचेज की एंट्री करने के लिए परचेज का वाउचर ओपन करना है तो यहाँ पे कीबोर्ड में आपको F9 प्रेस करना है। अब सबसे पहले वाउचर की डेट देखनी है, आपको देखना है कि आपने किस तारीख को माल खरीदा। तो मैं यहाँ पे PDF नोट्स ओपन कर लेता हूँ। मैंने माल खरीदा 2 अप्रैल 2019 को और वापस टैली में आता हूँ। डेट लगी हुई 1 जनवरी 2020। तो डेट चेंज करूँगा, F2 दबाऊँगा 2/4/2019 एंड एंटर। तारीख चेंज हो गई। अब इनवॉइस नंबर है AS7485 AS7485 एंटर, फिर एंटर। अब पार्टी अकाउंट नेम किस पार्टी से
माल खरीदा है। तो मैंने यहाँ पे खरीदा है एग्री स्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पे इस पार्टी का लेजर बना हुआ नहीं है तो बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए Alt C, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एग्री स्टार जेनेटिक प्राइवेट लिमिटेड, एंटर एंड एंटर। इसका ग्रुप में लूंगा सन्ड्री क्रेडिटर्स और एंटर। इन दोनों ऑप्शन को अपने को रखना है नो एंड नो, नेम यही रहेगा। और फिर इसका एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस है इसका नियर नई सड़क जो गुजरात, नियर नई सड़क गुजरात। एंटर करूँगा। फिर इसकी कंट्री, हमारे यहाँ पे कंट्री इंडिया ही रहेगी। स्टेट हो जाएगा इसका गुजरात। यहाँ पर आपको स्टेट डालते वक्त ध्यान रखना है कि स्टेट गुजरात चेंज करना है। यहाँ पे पिन कोड अगर है तो डाल सकते हो, वरना ब्लैंक छोड़ सकते हो। इसके बाद में प्रोवाइड बैंक डिटेल, इस ऑप्शन को नो रखना है। फिर पेन आईटी नंबर ब्लैंक रहेगा, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, और जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसको, कंट्रोल C, और यहाँ पर आकर के कंट्रोल Alt V। तो मेरा जीएसटी नंबर कॉपी पेस्ट हो गए और यहाँ पे मैंने जीएसटी नंबर डाल दिए। एंटर करूँगा, फिर एंटर करूँगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। एंटर करूँगा, जैसे ही एंटर करूँगा मेरा लेजर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो पार्टी का लेजर हमने बना दिया है। अब हमें बनाना है परचेज का लेजर। 3 परचेज के लेजर ऑलरेडी बने हुए हैं, क्योंकि 3 तरह की एंट्री करना हम पहले ही सीख चुके हैं, और ये हमारी आखिरी परचेज की एंट्री है। इसके बाद में हम परचेज की जितनी भी तरह की परचेज की एंट्री होती है वो एंट्री करना सीख जाएंगे। तो अब हमने जो माल खरीदा वो खरीदा दूसरे स्टेट से, और जिसके आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। यहाँ पे नया लेजर बनाएंगे। नया लेजर बनाने के लिए Alt C प्रेस करूँगा, और यहाँ पे परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट एंटर करूँगा, फिर एंटर करूँगा। अब मैंने बताया था यहाँ पे किसी भी टाइप के परचेज के लेजर के लिए परचेज अकाउंट आपको लेना है। बाकी के ऑप्शन को एज इट इज़ रखना है। केवल टाइप ऑफ सप्लाई यहाँ पे आकर के आपको गुड्स प्रेस करना है, और इसको कर देना है एंटर एंड एंटर। तो ये हमारा लास्ट जो परचेज का लेजर है वो लेजर भी क्रिएट हो चुका है। अब हमें देखना है हमने क्या आइटम खरीदा है। हमने यहाँ पे आइटम खरीदा है कमिन अनार 1 kg। तो यहाँ पर Alt C करके नया आइटम बनाऊंगा, कमिन अनार 1 kg, एंटर एंड एंटर। इसका ग्रुप, ये 0% का आइटम है तो इसका ग्रुप हम 0% लेंगे। और अब देखना है हमें ये इसकी यूनिट ये कैसे आता है, किलोग्राम में या लीटर में या मीटर में। तो ये आता है किलोग्राम में। तो यहाँ पे kgs एंड एंटर और एंटर। अब इसकी HSN डिटेल हमें डालनी है, तो उसके लिए सेट अल्टर GST डिटेल को यस करेंगे। यस करने के लिए Y करूँगा एंड एंटर। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं आएगा, और HSN कोड इसका है 1209। यहाँ पे HSN कोड डाल देंगे। कैलकुलेशन टाइप यहाँ पे ऑन वैल्यू ही रहेगा, और टैक्सेबिलिटी, इस आइटम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, ये एग्जेम्प्टेड आइटम है, तो एग्जेम्प्ट सेलेक्ट करके एंटर कर दूंगा। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स ही रहेगा। रेट ऑफ ड्यूटी में ब्लैंक रहेगा, कुछ नहीं आएगा। एंटर करूंगा। यहाँ पे जैसे ही एंटर करूंगा मेरा नया स्टॉक आइटम क्रिएट हो जाएगा। अब हमने कितने किलो खरीदा है, यहाँ पे खरीदा हमने 15 किलो। 1 किलो की रेट है 420, तो यहाँ पे क्वांटिटी 15 और 1 की रेट 420, तो टोटल हो गई 6300। अब अगला आइटम हमने क्या खरीदा, अगला खरीदा इसबगोल रानी 1 kg। तो यहाँ पे Alt C करके नया आइटम बनाऊंगा, इसबगोल रानी 1 kg, एंटर एंड एंटर। तो ये 0% का आइटम है, तो ग्रुप ले लूँगा आइटम से @0%, और ये भी किलोग्राम में आता है तो यूनिट इसकी ले लूँगा kgs। और इसकी GST डिटेल सेट करने के लिए सेट अल्टर GST डिटेल, इसको यस करूँगा एंड एंटर। फिर इसके HSN नंबर 1209, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, इस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ये एग्जेम्प्टेड आइटम है, तो एग्जेम्प्ट एंड एंटर, एंटर एंड एंटर। जैसे एंटर करूंगा मेरा फिर से एक नया लेजर क्रिएट हो गया है। अब ये हमने कितना किलो खरीदा, और 1 किलो की रेट ये हमने खरीदा है 14 किलो। 1 किलो की रेट है 290, तो 14 × 290 बस 4060, और टोटल हो गई हमारी 10,360। यहाँ पे भी हो गया 10,360। तो इस तरह से परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड की एंट्री की जाती है। जिस तरह हमने परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री की थी वैसे की वैसे सेम यही एंट्री है, बस हमने यहाँ पे क्या किया, बस परचेज का लेजर जो है वो अलग कर दिया। जब हमने एग्जेम्प्टेड माल अपने ही स्टेट से खरीदा था तब हमने लेजर लिया था परचेज एग्जेम्प्ट, और जब हम दूसरे स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर लेजर लिया है परचेज इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट। इससे क्या होगा कि खुद के राज्य की और दूसरे राज्य की परचेज जो है अलग अलग हो जाएगी, और बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में ये जो
परचेज है वो अलग अलग शो करेगी। इसका जो बेनिफिट है वो आगे चल के आपको पता चलेगा। तो इस तरह परचेज इंटर स्टेट एग्जाम की एंट्री आपको करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको मैं एंट्री करते हुए सेव कर दूंगा, तो ये मेरी एंट्री सेव हो जाएगी। अब देखिए हमने चारों ही परचेज की एंट्री करना सीख लिया है। परचेज एग्जाम्प्ट, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट एग्जाम। मैंने एकदम इजी वे में बता दिया है कि परचेज की एंट्री किस तरह करते हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, किस तरह हम परचेज की एंट्री करते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको नोट्स भी दिए थे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वो नोट्स डाउनलोड करके प्रैक्टिस की है और उसमें जितने भी परचेज की एंट्री है वो सब आपने कर ली है, आपको कोई किसी भी तरह की परेशानी नहीं आई है। तो अब आपका परचेज की एंट्री से रिलेटेड कुछ भी किसी भी तरह का सवाल है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अगला मैं जो वीडियो लाऊंगा उसमें मैं परचेज रिपोर्टिंग का वीडियो बनाऊंगा, यानी ये जो हमने परचेज की एंट्री की है इसको हम कहां पर देख सकते हैं, इसकी रिपोर्ट देखनी है तो कहां पे देख सकते हैं। तो पिछले 4 चैप्टर में हमने परचेज की एंट्री करना सीख लिया, जिसमें हमने परचेज एग्जाम्प्ट, परचेज जीएसटी, परचेज आईजीएसटी और परचेज इंटर स्टेट एग्जाम, इन 4 तरह की परचेज की एंट्री करना सीखा था। तो परचेज की एंट्री तो हमने कर ली है, लेकिन अब जो हमने परचेज की एंट्री की है उसको हम कहां पर देख सकते हैं, उसकी रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसी बेसिस पर हमारा चैप्टर 21 है हाउ टू चेक परचेज रिपोर्ट इन टैली ERP9। परचेज की रिपोर्ट को 6 तरीके से चेक किया जा सकता है, जिसमें से पहला तरीका है मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट, यानी आपने किस महीने में कितने रुपए की परचेज की। दूसरा है डे वाइज परचेज रिपोर्ट, यानी आपने पर्टिकुलर केवल एक तारीख को या एक दिन में कितने रुपए की परचेज की। तीसरा है पीरियड वाइज परचेज रिपोर्ट, यानी आपने एक तारीख से दूसरी तारीख, फॉर एग्जांपल 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में कितने रुपए की परचेज की। और इसके बाद में है चौथा पार्टी वाइज परचेज रिपोर्ट, यानी आपने केवल एक पार्टी से कितने रुपए की परचेज की। पांचवा है आइटम वाइज परचेज रिपोर्ट, यानी आपने केवल एक आइटम कितने रुपए का परचेज किया। और छठा है परचेज लेजर वाइज परचेज रिपोर्ट। तो जो भी हमने चारों तरह की एंट्री की थी उसमें से परचेज जीएसटी कितनी थी, आईजीएसटी कितनी थी, एग्जाम्प्ट कितनी थी और इंटर स्टेट एग्जाम्प्ट कितनी थी। तो ये 6 तरीके हैं। 6 तरीके से आप परचेज की रिपोर्ट टैली ERP9 में चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले तरीके से। पहला तरीका है हमारा मंथ वाइज परचेज रिपोर्ट। टैली में किसी भी तरह की रिपोर्ट्स देखने के लिए आप ये ऑप्शन